आइए आज के ध्यान के लिए को बार उत्पत्ति के किताब 21वां अध्याय 14-19 वचन की ओर शास्त्र खोलेंगे। आसंतो आजिर ध्यान निमंते आउ थरे आदि पुस्तक 21 पर्व तार 14-19 पद आड़को आमको धर्मशास्त्र खोलिबा। Genesis chapter 21 verses 14 and 19। आदि पुस्तक 21 पर्व 14 पद और 19 पद। अनंतर अब्राहम प्रभातरे उठी रोटी और जलपूर्ण कुंपा घेनी हागारर स्कंदरे देई बालक को समर्पण करी ताहाको विदाय कले। तहिरे से प्रस्थान करी बेर्सबा नामक प्रांतरे पथ हराइला। सेतेबेले परमेश्वर ताहार चक्षु प्रसन्न करन्ते से सजल कूप देखिबाको पाई सेठाको जाई कुंपारे जल पुराई बालक को पान कराइला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय में हजीरा इस्माइल के संबंध में लिखा हुआ एक छोटी सी घटना हम लोग वर्तमान इस पैसेज में भाग में पढ़ते हुए देखने पाते हैं। आदि पुस्तक 21 पर्व से 14-19 से एई पद एई भागरे आमे इस्माइल और हागारंग विषय देखो। हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। आमे समस्ते जानो जे परमेश्वर अब्राहम को डाकिले। अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुन के अपना देश स्वदेश छोड़ के कनान में वास करने लगा। अब्राहम परमेश्वर का स्वर को सुनी अपना देश स्वदेश को परित्याग करी कनान रे आसी वास कले। और परमेश्वर ने उस देश में उसे आशीष देते हुए कहा कि मैं तेरे वंश को बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। और परमेश्वर सही देश रे तांको आशीर्वाद देई कहिले जे आम्बे तुमको अनेकों को निमंत आशीर्वाद रो कारण करी। किंतु अब्राहम की अपनी पत्नी सारा के द्वारा कोई संतान ना होने के कारण किंतु अब्राहम को निज स्त्री सारा को द्वारा कौन सी संतान होई नथिबा हेतु अब्राहम की पत्नी सारा के कहने पर हजीरा को अब्राहम अपनाते हुए उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था इस्माइल। अब्राहम को स्त्री सारारंकर कथा को सुनी सारांकर कथा द्वारा से हागार को अपनाइबा द्वारा तांकर गोटे पुत्र जन्म हैला जहर नाम इस्माइल। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। अब्राहम के 86 साल में उसने इस पुत्र इस्माइल को जन्म दिया। अब्राहम को 86 वर्ष बयस रे से अपनार एही पुत्र इस्माइल को जन्म कले। लेकिन परमेश्वर का वायदा सच्चा है, परमेश्वर का योजना महान है। कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा सत्य तांकर योजना महान। एक बार परमेश्वर जो कहता है उसे वो पूरा करने के लिए कभी भी कतराता नहीं, पीछे हटता नहीं। थरे प्रभु जहा कहंती ताहा करिबा निमंते केबे से पछघुंचा दियंती नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। और इसी कारण से अब्राहम के 100वें वर्ष में परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान दिया। वो अपनी पत्नी सारा से हुआ और उसका नाम इसहाक हुआ। तेणु परमेश्वर अब्राहम को 100 वर्ष बयस रे ताहाको सारा को द्वारा गोटे पुत्र देले और जहांकर नाम इसहाक। लेकिन ये इस्माइल 14 साल की उम्र में जब बच्चा इसहाक को देखता है वो ठट्टा परिहास करते हुए दिखाई दिया। किंतु ए इस्माइल अपनार 14 वर्ष बयस रे जितेबेले से इसहाक को देखु अछंते से ठट्टा परिहास करिबा देखा गले। परमेश्वर का अनुग्रह अनुमति होने से और किसी संदर्भ में और किसी दिन में इस ठट्टा शब्द को जो इस्माइल ने इसहाक को देखकर के किया हम लोग ध्यान करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह अनुमति हेले और कौन से समय रे बा कौन से दिन रे ए ठट्टा बा परिहास रो ए शब्द को हमें ध्यान करिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। किंतु सारा को उसके पुत्र इसहाक को करने वाला ठट्टा पसंद नहीं आया। किंतु सारा को तांकर पुत्र ऊपर इसहाक को ऊपर करितबा ठट्टा पसंद आसेला नहीं। इस कारण से उसने जो अब्राहम से कहा था कि उसे पत्नी करके ले, उसी सारा ने अब अब्राहम से कहा कि उस पत्नी को या फिर उस हजीरा को और उसके पुत्र इस्माइल को यहां से विदाई दे। तेणु जो सारा अब्राहम को कही जे ताहाको स्त्री रूपे ग्रहण कर सही सारा ताहाको और ताहाकर पुत्र को विदा दबा पाई कहउछंती। अब्राहम उन दोनों को विदाई देते हुए हम लोग 14 वचन में देखा। अब्राहम से दुई जन को विदाई दबा हमें 14 पद रे देखि। भोर को उठ करके अब्राहम विदाई देने के समय में उन लोग के हाथ में उन लोग के पास में पानी और कुछ रोटी दिया करके शास्त्र गवाही देता है। प्रभात रे उठी समान को विदा करिबा समय रे समान को हस्त रे किछि जल और रोटी देले बोली शास्त्र साक्ष्य दिए। मैंने आपको पहले भी बताया ये घटना मूसा ने लिखा है, लेकिन मूसा ने ये कहानी अपने परदादा दादाओं से नहीं सुना है। म आपनको पूर्वरु मध्ये कहिथिली एही कहानी मूसा लिखिछथि किंतु एही कहानी से अपना पितृपुरुष ठारो सुनि नाहंती। लेकिन ये कहानी सिनै पर्वत के ऊपर स्वयं परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा ने इसको लिखा। किंतु एही कहानी स्वयं सिनै पर्वत ऊपर परमेश्वर कहिले और मूसा लिखिले। जिस जाति को लेकर के परमेश्वर का कोई संबंध नहीं था, जिस जाति को लेकर के परमेश्वर का कोई आशीष नहीं था, जिस जाति के द्वारा परमेश्वर को कोई लाभ नहीं था, उस
उसके विषय में इतना सूक्ष्म रीति से क्यों परमेश्वर ने लिखवाया? जो जातिर सह परमेश्वर कोनसी संपर्क नथिला, जो जाति परमेश्वर आशीर्वाद करि नथिले ताहा विषय रे प्रभु एते सूक्ष्म रीति रे काहे कि लिखिले? क्यों परमेश्वर इसके बारे में इस रीति से गवाही देता है? काहे कि परमेश्वर एहंको विषय रे एही रीति रे साक्ष्य देउ मैं जब शास्त्र पढ़ता हूं तो मुझे यही समझ में आता है कि परमेश्वर ने दिया हुआ यह गवाही हमारे आत्मिक ज्ञान के लिए और हमारे जीवन में आत्मिक लाभ पाने के लिए है। मु जेतेबे शास्त्र पढ़े मते एहा बुझा पड़े जे एहा हमर आत्मिक जीवन और उन्नति पई, हमर आत्मिक जीवन रे लाभ पाई। बिना मतलब के परमेश्वर कभी कहता नहीं, बिना अर्थ के परमेश्वर कुछ करता नहीं। बिना अर्थ रे परमेश्वर किछि कहंते नहीं कि करंते नहीं। परमेश्वर अगर छोटी सी भी बात कहे या छोटी सी भी बात वो करे, निश्चय उसके पीछे कोई गहरा कारण रहता है। यदि परमेश्वर किछि भी छोट विषय कहउछंती कि करूछंती, एहा पछे गोटे गभीर कारण थाए। केवल आत्मा में रहते हुए परमेश्वर की गहरी बातों को समझने के लिए आग्रह करने वाले लोग ही परमेश्वर की बातों को, कामों को समझ सकते हैं। केवल आत्मा रे रही परमेश्वर से गभीर विषय को बुझे पे इच्छा करिबा लोक परमेश्वर से कार्य को विषय को बुझी पारिबे। इसी दृष्टिकोण में जब हम लोग इस घटना को पढ़ करके देखते हैं, एही दृष्टिकोण रे जितेबेला में एही घटना को पढ़ी कि तो देखो, पिछले दिनों में 3 बातें हम इस घटना में सीखने को मिला। तबे गत दिन गुडी करे एही घटना द्वारा 3टी विषय सिखिबा को मिलिला। सबसे पहला, क्यों परमेश्वर इश्माएल के साथ रहा 20 वचन के आधार पर। सर्वप्रथमे काहे कि परमेश्वर इस्माएल सहित रहिले 20 पद आधार रे। 20 वचन में परमेश्वर इश्माएल के साथ है करके लिखा हुआ है। 20 पद आधार रे लिखा अछि परमेश्वर इस्माएल सहित रहिले। तो क्या कारण था कि परमेश्वर इस जाति इश्माएल के साथ है? एहर कारण कोन थिला जे परमेश्वर एही इस्माएलिय जाति सहित रहिले? दूसरा हमने देखा जो कि 17 वचन में लिखा हुआ है कि जहां पर बालक था वहां से परमेश्वर ने उसकी आवाज सुना। द्वितीय में देखिलो 17 पद रे लिखा अछि जे बालक जेउठारे थिला सेही ठारो तार स्वर प्रभु सुनिले। तो परमेश्वर अगर हमारा रोना चिल्लाना, हमारे कष्ट और संकट में हमें देखना चाहता है तो हम एक निर्दिष्ट स्थान में दिखाई देना चाहिए। इस पाठ को हमने उस घटना में देखा। यदि परमेश्वर हमर रोदन चित्कार सुनिबार अछि, हमर कष्ट समस्या समय हमको देखिबार अछि, तेबे गोटे निर्दिष्ट स्थान रे हमको रहिबार अछि, ता हमें सेठारु सिखिलु। ये कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, यह कौन सी विशिष्ट स्थान किंतु नहीं, आत्मिक रीति में दिखाई देने वाला, ये एक कलवरी क्रूस में दिखाई देने वाला, ये कलवरी क्रूस के तले दिखाई देने वाला एक सुंदर अनुभव है। किंतु आत्मिक रीति रे देखिबा समय यह कलवरी क्रूस तले बा कलवरी क्रूस निकट रे देखा जिबार गोटे सुंदर अनुभव अटे। प्रिय लोग, हमारे आत्मिक जीवन के आरंभ से लेकर के हमारे आत्मिक जीवन के अंतिम समय तक क्रूस को हम लोग एक पल के लिए भी हमारे लाइफ से निकालना नहीं है। प्रिय लोके हमर आत्मिक जीवन आरंभ रो आत्मिक जीवन शेष जाए क्रूसर से चित्र को गोटे क्षण निमंते मध्य दूर न करिबा उचित। जहां बालक था वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुना या ईश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, वैसे ही क्रूस के तले रहते अगर हम पुकारेंगे हमारी प्रार्थना दुआ हमारा ईश्वर सुनेगा। जेउठारे बालक थिला सेही ठारो प्रभु यीशु तार प्रार्थना सुनिले बा परमेश्वर प्रार्थना सुनिले, अर्थात आमे मध्य से कलवरी क्रूस तले रे प्रार्थना कले परमेश्वर हमर प्रार्थना सुनिबे। तीसरा विषय जो यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है, तृतीय विषय जहां हमको ठहरे सिखिबा को मिले, वो है अब्राहम देने वाला पानी और ईश्वर देने वाला जल। ताहा अब्राहम देइथिबा जल और परमेश्वर देइथिबा जल। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। अब्राहम ने दिया हुआ पानी खत्म हो गया, लेकिन ईश्वर ने जो जल उसे दिया वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ। अब्राहम देइथिबा पानी सरी गला, किंतु परमेश्वर देइथिबा जल केबे भी समाप्त हुए नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल हमें सिखाता है ये पृथ्वी पर मनुष्य हम लोग को एक पानी देता है, ये जगत हम लोग को एक पानी देता है। बाइबल हमें सिखाता है ईश्वर भी मनुष्य के लिए एक पानी नहीं तो एक जल का सोता देता है। परमेश्वर को प्रिय लोके बाइबल हमको एही विषय सिखाए जे एही पृथ्वी रे मनुष्य गोटे पानी दिए, एही जगत गोटे पानी दिए, सेही प्रकार बाइबल हमको सिखाए जे परमेश्वर मध्य मनुष्य को गोटे प्रकार जल दियंती। पिछले दिनों में शास्त्र को पढ़ने के द्वारा हमने इस बात को देखा। गत दिन गुडी करे शास्त्र को पढ़िबा द्वारा हम एही विषय को देखिलु। अब्राहम देने वाला पानी, याकूब का कुआं में पीने वाला पानी एक मनुष्य को बारंबार प्यासा बनाता है, मृत्यु की ओर ले जाता है। अब्राहम देइथिबा पानी, याकूबंग कुआंरु पान करुथबा पानी गोटे व्यक्ति को बारंबार तृषा कराए और मृत्यु आड़ को नहीं जाए। लेकिन ईश्वर देने वाला पानी मनुष्य को एक बार मिलने से वो अनंतकालीन तृप्ति में दिखाई देता है। किंतु परमेश्वर देइथिबा जल गोटे मनुष्य को मिलिले ता अनंतकालीन तृप्ति देखा जाए। अगर अब्राहम का पानी, आदम का पानी, इसहाक और याकूब के पानी को अगर हम पान करते हुए दिखाई रहे, यदि हमें आदमंकर अब्राहमकर इसहाक याकूबंकर पानी को पान करथवा देखा जिबा, वो इस संसार में नेचुरल नहीं तो प्रकृति में दिखाई देने वाले अनुभूति को दिखाने वाला एक अनुभव है। ता एई जगत रे प्राकृतिक रूपे देखा जा प्राकृतिक अनुभव अटे। प्रकृति के नियम के अनुसार
प्रकृति के अधीन रहते हुए इस पानी को पान करेंगे तो बारंबार हमारा प्राण अभिलाषित होगा। प्रकृतिर नियम अनुଯାୟୀ प्रकृति अनुसार यदि एही पानी को हमें पान करिबा तबे बारंबार हमर प्राण अभिलाषित हेबो। हमारी अभिलाषा का सीमा नहीं, हमारे अभिलाषा का अंत नहीं है। हमर अभिलाषार सीमा नहीं कि अंत नहीं। परमेश्वर के वचन में 27 अध्याय के 20 वचन में, नीति वचन में पढ़कर के देखा, जैसे पाताल तृप्त नहीं होता वैसे ही मनुष्य की आंखें और उनका कान कभी भी तृप्त नहीं होता। हितोपदेश 27 पर्व 20 पद में पढ़ी कि देखिलु जे प्रकार पाताल केबे भी तृप्ति हुए नहीं से प्रकार मनुष्यर कर्ण मनुष्यर चक्षु केबे तृप्त हुए नहीं। आज मनुष्य अतृप्त अवस्था में दिखाई दे रहा है। आज मनुष्य अतृप्ति अवस्था रे देखा जाऊ। जितना धन मिले दौलत मिले उसमें तृप्ति नहीं। जेते धन मिलू कि संपत्ति मिलू तृप्ति नहीं। घर के ऊपर घर, मकान के ऊपर मकान बनाते चले जा रहे हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर तृप्ति नहीं। घर ऊपर घर, गृह ऊपर गृह करी जाऊ अछते किंतु समान को भीतर तृप्ति नहीं। एक वस्तु से दूसरा वस्तु, एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी, एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल खरीदते चले जा रहे हैं लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं। गोटे वस्तु रु आ गोटे वस्तु, गोटे गाड़ी रु आ गोटे गाड़ी, गोटे मोबाइल रु आ गोटे मोबाइल किणी किणी जाऊ अछते तथापि तृप्ति नहीं। जितना खाने के बाद भी खाने में तृप्ति नहीं। जेते खाइला परे मध्य खाद्य तृप्ति नहीं। शारीरिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने के संबंध में भी तृप्ति नहीं। शारीरिक अभिलाषा को पूर्ण करने संबंध में तृप्ति नहीं। ये अतृप्ति आत्मा संसार से उत्पन्न होने वाले अभिलाषा रूपी जल है। ए अतृप्ति आत्मा संसार रे उत्पन्न हेउथवा अभिलाषा रूपी जल। जितना हम उसमें से पिएंगे उतना ज्यादा अभिलाषित होंगे। हमें जेतिकी से मधुर पान करिबा सेते अधिक हमें तृषित हेबा। इसी के लिए अब्राहम देने वाला पानी, याकूब देने वाला पानी को पीने से हमें बारंबार कुएं के पास जाना पड़ेगा और आखिरकार वो हमें मृत्यु की ओर ले जाएगा। तेरो अब्राहम देउथवा पानी, याकूबको कुआर पान करथवा पानी को हमें पान कले ता बारंबार अतृप्ति आनिबा और शेषर मृत्यु आड़को नेबो। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें मृत्यु से बचाने के लिए आज परमेश्वर एक सुसमाचार हमारे लिए लेकर के आया है। किंतु परमेश्वर को प्रिय लोके हमको मृत्यु बचाइबा पे आज परमेश्वर गोटे सुसमाचार हम पाखको आनी छंती। जब हम लोग कलवरी क्रूस के नीचे आएंगे और रोएंगे उसी समय में सुसमाचार हमें मिलता है। जेतेबेले हमें कलवरी क्रूस तळ को आसीबा और रोदन करिबा सही समय ई सुसमाचार हमको मिले। हाँ, देखो जहां बालक था वहां से वो रोने के कारण परमेश्वर ने एक सुसमाचार उसकी मां हजीरा को दिया। हाँ, देखो बालक जो ठारे रही रोदन कला तार से रोदन सुनिबा हेतु तार मां को गोटे सुसमाचार प्रभु देले। कलवरी क्रूस के नीचे रोने वाले व्यक्ति के जीवन के लिए परमेश्वर एक सुसमाचार हमारे लिए प्रस्तुत किया हुआ है। कलवरी क्रूस तळे रही रोदन करिबा व्यक्ति निमंते परमेश्वर गोटे सुसमाचार हम पे प्रस्तुत करी रखी छ। बाइबल कहता है 19 वचन में कि परमेश्वर ने हजीरा की आंखें खोल दिया। बाइबल कहे 19 पदर जे परमेश्वर हागारर चक्षु प्रसन्न कले। वहां पर परमेश्वर ने कुआं खोदा करके नहीं लिखा है। एठारे परमेश्वर कुआं खोलिले बोली लिखा नहीं। वहां पर परमेश्वर ने कुआं खोद करके वहां पर से नया पानी निकाला करके नहीं लिखा हुआ है। एठारे परमेश्वर कुआं को खोली नुआ पानी काढिले बोली लिखा नहीं। लेकिन लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने वहां पर हजीरा की आंखें खोल दिया। किंतु लिखा আছে एठारे परमेश्वर हागारर चक्षु को उन्मुक्त कले। और वहां पर जब उसकी आंखें खुल गई तो वहां पर दिखाई देने वाले एक सोता को वहां पर दिखाई दिया। और जेतेबेले परमेश्वर तार चक्षु को प्रसन्न बा उन्मुक्त कले सही समय से गोटे स्रोत को देखि। वैसे ही हमारे लिए हमारी आंखें खुलने के द्वारा हमारी यीशु का दर्शन हमें होना चाहिए। सही प्रकार हम निमंते हमर चक्षु खोलिबा द्वारा हमर यीशु का दर्शन हम पाए हबार। प्रिय लोगों, हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से ही कलवरी क्रूस में उपाय कर दिया है। प्रिय लोके हम पाए पूर्व ही प्रभु यीशु कलवरी क्रूस रे उपाय करी छ। हमारे जन्म से पहले, हमारे अस्तित्व में आने से पहले ही कलवरी क्रूस में हमारे लिए यीशु परमेश्वर ने दिया हुआ है। हमर जन्म पूर्व हमें अस्तित्व रे आसीबा पूर्व हम पाए हमर प्रभु यीशु को परमेश्वर देई छ। हमारी बंद आंखें, अभिलाष से भरी हुई आंखें, हमारे संसार की ओर देखने वाली आंखें क्रूस की ओर दिखाई नहीं दे रहा है। हमर बंद चक्षु, हमर अभिलाष रे परिपूर्ण चक्षु, संसार आड़ को देखुथिबा चक्षु है तो से क्रूस को से देखि पारो नहीं। लेकिन क्रूस के नीचे हमारे मृत्यु के समय में रोने से हमारा परमेश्वर हमारी आंखें खोलेगा। किंतु क्रूस रे तळे हमर मृत्यु समय रे हम रोदन कले हमर चक्षु प्रभु खोली देबे। वहां पर यीशु दिखाई देगा। सेठारे यीशु देखा जी। यीशु से निकलने वाला आत्मिक अनुभव हमारे प्राण को मृत्यु से बचाएगा। यीशु गठारो बाहरथवा आत्मिक अनुभव हमर प्राणों को मृत्यु रू बचाइबो। यशायाह भविष्यवक्ता 55 अध्याय में इसकी भविष्यवाणी किया था। जिसा भविष्यत वक्ता 55 पर्व रे एहर भावाणी करी छन। जो भी कोई प्यासा हो मेरे पास आओ, बिना मूल्य से मुझसे पियो
और खाओ करके भविष्यवाणी किया गया है। जे के तृषित से मो निकट को आसो और बिना मूल्य रे भोजन और पान करू बोली से भाववाणी उसी करिछन्ति। भविष्यवाणी के अनुसार यीशु इस जगत में आने के बाद यह मत्ती की किताब 28 अध्याय में इस प्रकार उसने चिल्लाते हुए कहा, बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तांकर भाववाणी अनुसार प्रभु जीशु ए पृथ्वी को आसीबा परे मत्थ्यू 28 पर्व चित्कार करी कहउछते, हे भारग्रस्त परिश्रांत लोक माने मो निकट को आसो, मु तुमको विश्राम देबी। आंखें खुलने के द्वारा जो कुआं या जो सोता उस हजीरा को दिखाई दिया, चक्षु खोलिबा द्वारा जो को बा स्रोत हागार देखिले, वो और कोई नहीं, वो और कुछ नहीं, वो यीशु को दिखाता है, नहीं तो यीशु का एक प्रतीक है या नमूना है। ता आउ किछि नुहे बा आउ के नुहंती किंतु प्रभु जीशुंकर गोटे नमूना बा प्रतीक अटे। उस सोता जो यीशु स्वयं है उसमें से पानी निकलता है। सेई स्रोत जे कि प्रभु जीशु स्वयं सेठारु पानी बाहरे। यीशु से निकलने वाला जल का कई आत्मिक अनुभव हैं। प्रभु जीशु को ठारु बाहरुथबा ए जलर अनेक आत्मिक अनुभव मैंने आपको अछि। पहले ही बताया, यीशु से निकलने वाले जल के 7 अनुभवों को जो हमको पीने के द्वारा अनंत जीवन मिलेगा, मैं आपको बता करके दूंगा। मो आपनको पूर्वरु ही कहिथिली सेई 7टी अनुभव जहा कि प्रभु जीशुंकर सेई जल को पान करिबा द्वारा अनंत जीवन मिलिबो, मो आपनको कहि कि देबी। इसमें सबसे पहला इस यीशु रूपी सोते से निकलने वाला जल का सबसे पहला अनुभव उद्धार करके हम लोगों ने देखा। सर्वप्रथम प्रभु जीशु रूपिंग ठारु बाहरुथबा सेई जलर प्रथम अनुभव उद्धार अटे बोली हमें देखिलु। दूसरा अनुभव इस जल से एक शुद्धिकरण के लिए मिलने वाला एक वचन को दिखाता करके हम लोगों ने ध्यान किया। द्वितीय अनुभव एई जलर जहा कि शुद्धिकरण निमंते से वाक्य अटे बोली हमें देखिलु। तीसरा अनुभव जीवन का जल है जो यीशु मसीह की दुल्हन को मिलने वाला, यीशु मसीह की दुल्हन को सिद्ध करने के लिए दिए जाने वाला एक सुंदर अनुभव है। तृतीय अनुभव से जीवन जल जहा कि प्रभु जीशुंकर कन्या को सिद्ध करबा निमंते प्रभु जीशुंकर कन्या को दिया जाइथिबा गोटे सुंदर अनुभव। चौथा अनुभव लास्ट वीक हम लोगों ने ध्यान किया, ये जल ऐसे काउंसिल ऑफ गॉड, परमेश्वर का सलाह, परमेश्वर का परामर्श के रूप में हम लोग को दिया जाता है। चतुर्थ अनुभव एही जलर हमें गत सप्ताह ध्यान कलु जहा कि परमेश्वर का मंत्रणा स्वरूप हमको मिले। परमेश्वर के सलाह जल स्वरूप हम लोग लेते हुए हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर ठारो मंत्रणा से जल स्वरूप आमान जीवन रे नहीं हमर आत्मिक जीवन रे उन्नति हमें पाइबा दरकार। आज हम लोग 5वां विषय को ध्यान करेंगे। आज हमें 5वां विषय ध्यान करिबा। परमेश्वर का ये सोता रूपी यीशु के अंदर से निकलने वाला जल का 5वां आत्मिक अनुभव क्या है? ए यीशु रूपी स्रोत ठारो बाहर थिबा जलर 5वां अनुभव कौन? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। तू इस जल से पिएगा तो कभी भी प्यासा नहीं होगा करके यीशु ने कहा। तुमे ए जलर पान कले केबे भी तृषित हेबो नाही बोली यीशु कहिले। जब यीशु ने सामरिया स्त्री को देख के कहा, मैं देने वाला जल से अगर तू पिएगी तो कभी भी प्यासी ना होगी। यीशु सामरिया स्त्री को देखि कहिले, मु देबो जलर यदि तुमे पान करिवो केबे भी तृषित हेबो नाही। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु एक पानी देने वाला अनुभव है। परमेश्वर का प्रिय लोग के प्रभु यीशु गोटे पानी देबार अनुभव हम लोग अछि। मूर्ख सामरिया के समान यीशु से ये ना कहे कि देखो तेरे पास ना बाल्टी है ना रस्सी है और कुआं गहरा है, तू कैसे पानी देगा? आमे से मूर्ख सामरिया स्त्री परी न कहो जे देखो तुम पाखे दौड़ी नाही कि बाल्टी नाही कुआं तते गभीर तुमे केमिति पानी देबो। प्रिय लोगों, यीशु से मिलने वाला पानी विश्वास के द्वारा मिलने वाला एक अनुभव है। प्रिय लोग के प्रभु यीशु को ठारो मिलुथबा जल विश्वास द्वारा मिलुथबा जल। यीशु मसीह सभा के अंत में नहीं तो पर्व के अंतिम दिनों में इस प्रकार ऊंची आवाज से चित्कार करते हुए कहा, प्रभु यीशु से पर्वर शेष दिन रे ए प्रकार चित्कार करी कहिले, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ, मैं उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहा निकालूंगा। यदि के तृषित मो निकट को आसो मो ताठार जीवन स्रोत प्रवाहित कराइबी। प्रिय लोगों, परमेश्वर देने वाला वो आत्मिक जल हमको पाना है तो हमारे अंदर एक प्यास होना चाहिए। परमेश्वर को प्रिय लोग के परमेश्वर देउथिबा से आत्मिक जल जदि हमें पान करिबार अछि त हम भीतर गोटे तृषा हेबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। ये प्यास हमारे प्राण में, हमारे आत्मा में दिखाई देना है। ए तृषा हमर प्राण रे आत्मा रे देखा जिबार जैसे अछि। अक्षरी पानी ना मिलने से एक मनुष्य तड़प तड़प के मर जाता है, जो प्रकार आखिरक रीति रे पानी न मिलिले गोटे मनुष्य पूरा व्याकुलित होई मरि जाए, उसी प्रकार आत्मिक प्यास हमारे अंदर ना हो या आत्मिक जल अगर हमको ना मिले, हमारा प्राण तड़प तड़प के मर जाएगा। सही प्रकार जदि हम भीतर आत्मिक तृषा हेबो नाही बा जदि हम ठारे आत्मिक जल मिलिबो नाही तेबे हमर प्राण तड़पी तड़पी मरि जिवो। इसी के लिए इन दिनों में हमारा प्राण परमेश्वर के लिए प्यासा होना चाहिए, जैसे दाऊद भजन 42 में लिखता है। तेणु एही दिन गुडी करे हमर प्राण परमेश्वर को जल निमंते बोली तृषित हेबा दरकार, जो प्रकार दाऊद गीत सहित 42 रे कहन। परमेश्वर के पवित्र नाम
नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा हेउ। अगर हम इस प्रकार एक प्यास के अनुभव में आएंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे आत्मिक तृषा निवारण करने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को बनाने के लिए एक पांचवा पानी का अनुभव हमको देगा। यदि आमे ए प्रकार तृषार अनुभव रे आसीबा तबे हमर आत्मिक तृषा को निवारण करबा निमंते परमेश्वर से जलर पंचम अनुभव रे आसीबे। आइए ये पानी में दिखाई देने वाला पांचवा अनुभव क्या है, हम उसे ध्यान करें। तबे आसंदा में ध्यान करबा ए जल रे देखा जाथवा पंचम अनुभव कोन। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 15 वचन को पढ़ने के समय में वहां पर परमेश्वर का शब्द द वॉइस ऑफ गॉड इज लाइक ए वाटर करके हम लोग देखने पाते हैं। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व तार 15 पद देखिबा समय रे परमेश्वर से स्वर बा शब्द जल परी बोली आमे देखु। पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 15। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 15। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व तार 15 पद। ताहांको पाद भाटीरे परिष्कृत उज्ज्वल पितल तुल्य व ताहांको स्वर महाजल कललर सदृश। यहां पर परमेश्वर की आवाज बहुत जल राशि के समान सुनाई दिया करके लिखा हुआ है। एठारे परमेश्वर का स्वर महाजल कललर सदृश सुभागला बोली लिखा अछि। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सोता है, यदि हमर प्रभु यीशु कटे सोता, अगर हमारे यीशु मसीह एक झरना है, यदि हमर प्रभु यीशु कटे, अगर हमारे यीशु मसीह एक कुआं है, यदि हमर प्रभु यीशु कटे कुआं जिसमें से जीवन का जल निकलता है, जहां कठारु जीवनर जल बाहरु अछि, तो उस जीवन के जल से निकलने वाले जल में एक अनुभव है, दैट इज ए वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वर। सेई जीवन जलर बाहरथवा गोटे अनुभव परमेश्वर का स्वर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। एंड प्रिय लोगों, उस झरना से लगातार 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 जैसे पानी निकलता रहता है, बहता रहता है, वैसे ही एक स्पिरिचुअल आदमी के अंदर, यीशु के दुल्हन के लिए आग्रह करने वाले मनुष्य के अंदर, हर एक सेवक और विश्वासी के अंदर परमेश्वर की आवाज बहुत जल राशि के समान निरंतर हमेशा सुनने वाला एक सुंदर अनुभव दिखाई देना चाहिए। जो प्रकार से निर्झररु बा से झरणारु सदा बेले पानी निर्गत हेउथाय, सेई प्रकार गोटे आत्मिक व्यक्ति ठारे परमेश्वर से कन्या हबा पे आग्रह करथवा व्यक्ति को ठारे, सेई सेवक विश्वासी मानक ठारे परमेश्वर स्वर सुनिबार, निरंतर स्वर सुनिबार आग्रह देखा जिबा दरकार। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हेउ। परमेश्वर की आवाज सुनने का एक आदि हम लोग होना चाहिए, एक अभ्यास होना चाहिए। परमेश्वर का स्वर सुनिबार गोटे अभ्यास हम ठारे हेबा दरकार। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने परमेश्वर की आवाज कब सुना या कितना दिन हो गया, तो शायद कई लोगों को शर्मिंदा महसूस करना पड़ेगा। परमेश्वर का प्रिय लोक, यदि मैं आपन को पचारिबी परमेश्वर का स्वर आपण सुनि छथि कि बा सुनि कि केते दूर बीती गला, बोधे अनेक लज्जास्पद अनुभव करि पारंती। अगर हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुने हैं, अगर परमेश्वर की शब्द या उसकी आवाज सुनने का अर्थ हमको नहीं मालूम, या अगर हम उस अनुभव को नहीं जानते हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जब परमेश्वर ललकार के शब्द के साथ अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा, वो ललकार आपको कैसे सुनाई देगा? यदि हमें परमेश्वर का स्वर सुनि ना, परमेश्वर का स्वर सुनिबार से अर्थ को यदि हमें जानि ना, स्वर सुना यदि अभ्यास हम ठारे नाही, जेतेबेले परमेश्वर जय ध्वनि रस अपनार कन्या को नेबा को आसीबे, सेई सबरे सेई शब्द में केमिति सुनिबा? किनको परमेश्वर का स्वर सुनाई देता है? कहा को प्रभु का स्वर सुना जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का स्वर सुनाई देने के लिए हमारे जीवन में कुछ विशेष योग्यताएं होना चाहिए। अनटिल अनलेस वो योग्यता नहीं होगा, हम परमेश्वर के स्वर को सुन नहीं सकते। परमेश्वर का प्रिय लोके परमेश्वर का स्वर सुनिबा निमंते हम ठारे गोटे विशेष योग्यता देखा जिबा दरकार। जे जैसे योग्यता देखा जिबो नहीं, हमें स्वर सुनि परिबा नहीं। वो इन दिनों में सुनने वाला स्वर हो या आवाज हो या अंतिम स्वर या अंतिम तुर्री सुनने वाला एक अनुभव हो। ता एई दिन गुडी करे सुनिबा से स्वर शब्द हेउ बा से तुरी ध्वनि रो शब्द हेउ। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल परमेश्वर के सम्मुख में वचन के आधार पर मैं कुछ एग्जाम्पल देकर के क्या योग्यता होना चाहिए। मो आपनक सम्मुख रे परमेश्वर का वाक्य माध्यम रे दुईटी उदाहरण रखिबा को चाहे जे क्यों योग्यता हेबार अछि। सबसे पहली योग्यता परमेश्वर की स्वर सुनने के लिए अगर हमारे अंदर होना है, तो हम लोग हमारे जीवन में दीपक जलाए रखने वाले का अनुभव दिखाई देना चाहिए। सर्वप्रथम योग्यता परमेश्वर का स्वर सुनिबा निमंते जहां हम भीतर हेबार अछि ताहा हैला से प्रदीप सदा बेले प्रज्वलित होई रहिबा दरकार। हम लोग दीपक को हमेशा जलाए रखना चाहिए। से दीपक को सदा बेले जलाए रखिबा दरकार। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। पहला शामूएल की किताब उसके 3रे अध्याय को अगर आप पढ़ करके देखोगे, यदि आपण प्रथम शामूएल तार 3 पर्व पढ़ी के देखिबे, फर्स्ट शामूएल चैप्टर 3 अगर आप पढ़ करके देखोगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि
एली महायाजक की आंखें धुंधला गई थी करके लिखा हुआ है। प्रथम सामुएल 3 पर्व पढ़िबा समय ठारे लेखा अछि एली महायाजकर चक्षु धुंधला होई देखा गला। क्योंकि एली महायाजक की आंखें धुंधला गया, इसी कारण से वहां पर मंदिर का दीपक जलाने वाला कोई नहीं था। जेहेतु कि एली महायाजकर चक्षु धुंधला हेबाको लागिथिला तेणु दीप जळाइबा पई केही नथिले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हे। वहां पर दीपक बुझते हुए दिखाई दिया। एही ठारे से दीप लिभिबा देखा गला। लेकिन वहां पर एक बालक उसी मंदिर में दिखाई दे रहा हुआ, एक सुंदर चित्रण वहां पर लिखा हुआ है। किंतु एठारे गोटे बालक से मंदिर देखा जिबार गोटे सुंदर चित्रण में देखु। और वो बालक उसी मंदिर में वहां पर सोते हुए क्या कर रहा था? और सही बालक से मंदिर रे सोई से कोन करूथिला? क्योंकि एली की आंखें धुंधला गई, क्योंकि एली की आंखें दीपक बुझ रहा है या जल रहा है नहीं समझ पा रहा है, इसलिए शामुएल बालक वहां पर रह करके परमेश्वर के प्रिय लोगों दीपक को जलने के लिए मदद करता है। जेहेतु कि एलिंगर चक्षु धुंधला होई जाइथिला, से प्रदीप जळु अछि कि लिभु अछि से जानि पारु नथिले, तेणु सामुएल बालक से दीपक को जळाई रखिबारे से सहाय्य करूथिले। इसी कारण से रात के समय में एक दिन उसने एक आवाज सुना। तेणु दिने रात्रि समय से गोटे स्वर सुनिले। शामुएल शामुएल बोल करके एक शब्द सुनाई दिया। सामुएल सामुएल गोटे स्वर से सुनिले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हे। उस घटना से हम लोग क्या सीखने पाते हैं? ए घटना रे में कोन सिखु? टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड वी शुड लाइट अवर लैम्प। परमेश्वर को स्वर सुनिबा निमंते आमे हमर प्रदीप जळाई रखिबा उचित। लाइटनिंग द लैम्प मीन्स प्रेयर लाइफ, प्रार्थना में जीवन को दिखाता है। प्रदीप को जळाई रखिबार अर्थ प्रार्थना जीवन को दिखाए। कोई प्रार्थना करने वाला ना होने से भी, कोई प्रार्थना में ना आने से भी, कोई प्रार्थना ना करने से भी हमारे जीवन में एक पर्सनल प्रेयर लाइफ दिखाई देना चाहिए। के प्रार्थना करी नथिले मध्य, के प्रार्थना को न आसिले मध्य, के प्रार्थना को न गले मध्य हम जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन देखा जीवा दरकार। जो व्यक्ति अपना पर्सनल प्रेयर लाइफ परमेश्वर के सम्मुख में बनाए रखता है, फॉर देम देयर इज ए वॉइस ऑफ गॉड। जे माने निजर व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन परमेश्वर के सम्मुख रे रखि पारि थांती समान को पाई परमेश्वर का स्वर। विदाउट प्रेयर लाइफ, परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना किए बगैर, प्रार्थना में रहे बगैर जो रहते हैं वो परमेश्वर की आवाज कभी नहीं सुन सकते। प्रार्थना जीवन बिना परमेश्वर के सम्मुख रे प्रार्थना न करी, प्रार्थना जीवन न रही समान केबे भी परमेश्वर का स्वर सुनि पारिबे नहीं। शामुएल इस बात को नहीं समझ पाया। सामुएल ए विषय बुझी पारि वो नथिले। दौड़ करके महायाजक एली के पास गया। से दौड़ी दौड़ी महायाजक एली निकट को और गले। उसने उससे पूछा कि क्या आपने मुझे बुलाया है? और से तांको पचारे तुमे कि मते डाकिलो? उसने कहा मैंने तुझे नहीं से बुलाया। कहले मु तुमको डाकी नहीं। वो दूसरी बार गया, से आउथरे गले मैंने तुझे नहीं मु बुलाया। तुमको डाकी नहीं। लेकिन इस बार एली ने उससे कहा, किंतु एही थर एली कहिले अब की बार अगर परमेश्वर तुझे बुलाए जदि आउथरे तुमको प्रभु तो डाकिबे किस रीति से रेस्पॉन्ड देना चाहिए? तबे तुमे एही प्रकार रेस्पोंड करिवो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। तीसरी बार परमेश्वर ने शामुएल को बुलाया, और तृतीय थर परमेश्वर सामुएल को डाकिले। बट उस समय में भी एली एक महायाजक होकर के भी उसको वो आवाज सुनाई नहीं दी। किंतु सेही समय रे मध्य एली गोटे महायाजक होइथिले भी सेही स्वर से सुनि पारिले नहीं। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, तबे परमेश्वर का प्रिय लोग वेदर एक सेवक हो या एक विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो, बिकॉज यू आर समथिंग, और इसलिए परमेश्वर आपसे बातें करेगा, इससे बाइबल नहीं कहता है। आपण सबको हुंतु कि विश्वासी हुंतु जे कि हुंतु ना काहे कि आपण किछि अटंती बोली प्रभु आपण को सब कथा बाइबल यह कहे नहीं। बट इफ यू आर ए मैन ऑफ प्रेयर, अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेगा। किंतु यदि आपण प्रार्थना करथवा व्यक्ति अटंती तो निश्चय प्रभु आपण को सब कथा हेबे। प्रेयर मीन्स परमेश्वर के सम्मुख में आकर के सोना नहीं होता है। प्रार्थना अर्थ यह नहीं जे प्रभु को सम्मुख रे से सोइबे। Because some workers and believers think that मेरे अंदर प्रेयर लाइफ है because I come to all prayer. केतको सबको विशेष ए प्रकार भावंती जे मु प्रभु करे से समस्त प्रार्थना को जाऊ अछि। मैं नियम के अनुसार सारे प्रार्थना में जाता हूँ। मु नियम अनुसार सब प्रार्थना को जाऊ मैं नियम के अछि। अनुसार सारा प्रार्थना करता हूँ। मु नियम अनुसार सब प्रार्थना करू अछि। यस, परमेश्वर के प्रिय लोगों, नियम के अनुसार फारसी सप्ताह में 2 बार उपवास लेता था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हां, परमेश्वर के प्रिय लोग नियम अनुसार फारसी सप्ताह को 2 थर उपवास नेउथिले, दिन को 3 थर प्रार्थना करूथिले। बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? किंतु तार व्यवहार कोन? परमेश्वर ने उसका कोई प्रार्थना ग्रहण नहीं किया। प्रभु तांगर कोन से प्रार्थना ग्रहण कले तो नहीं। नियम के अनुसार प्रार्थना करता है, नियम अनुचित भी प्रार्थना करू बट छ, भक्ति के साथ प्रार्थना नहीं करता। किंतु भक्ति रस करू ना। तो नियम के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख में आता है, नियम अनुसार प्रभु को सम्मुख रे लेकिन असो आने छ, के बाद परमेश्वर को तो ढूंढता नहीं किंतु है। असला पर प्रभु को खोजो ना। तो नियम के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख में रहता है, नियम अनुसार प्रभु को सम्मुख रे रहो लेकिन छ, तेरी आंखें और तेरा शरीर थका हुआ और तेरी आंखें एक अन्य चिंता में डूबा हुआ दिखाई देता है। किंतु तुम्हारे चक्षु तुम्हारा शरीर क्लांत है अन्य चिंता रे देखा जाऊ
because you are in the presence of God, you are coming for the prayer doesn't mean that you are praying man. जेहेतु तुम प्रभुकर सम्मुखको आसिअछ प्रार्थना को आसिअछ तेणु तुम प्रार्थना मनुष्य वा प्रार्थना वीर नुह परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नामरे महिमा हेउ। प्रार्थना मीन्स परमेश्वर के साथ बातें करना। प्रार्थनार अर्थ प्रभुଙ୍କ सह कथा प्रार्थना हेबा। मीन्स परमेश्वर के साथ आलाप करना। प्रार्थना अर्थ प्रभुଙ୍କ सह आलाप करिबा। परमेश्वर के साथ बातचीत करने वाला, परस्पर में आलाप करने वाला एक सुंदर अनुभव है। परमेश्वरଙ୍କ सह परस्पर वार्तालाप करिबा गोटे सुंदर अनुभव जब प्रार्थना। सामूहिक में यहाँ पर आकर के प्रार्थना करने के लिए जब कहते हैं, जेतेबेले सामूहिक रूपे एठाको आसे प्रार्थना करिबा हमें प्रार्थना कहू का विषय जब हम लोग बोलते हैं, जेतेबेले प्रार्थनार विषय किछि कहू कई विश्वासी लोग प्रार्थना ही नहीं करते हैं। अनेक विश्वासी प्रार्थना कई करू बच्चे लोग नाहंती। प्रार्थना ही नहीं करते अनेक हैं। पिल्ला माने प्रार्थना करू हाँ, प्रभु नाहंती। ने प्रार्थना सुनिया बोल करके धन्यवाद करने के समय में सब लोग धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना सुनिले धन्यवाद करिबा कहिबा समय समस्त धन्यवाद And they were करूछंती। very much satisfied because they praised God and prayed God. और सामान्य एहार द्वारा तृप्ति जे हां परमेश्वर प्रार्थना सुनिले But I धन्यवाद say करू। that is foolishness. वो एक मूर्खता है। किंतु मु कहूछि ताहा गोटे अगर मूर्खता। आपने प्रार्थना नहीं किया, यदि तुमे प्रार्थना करि अगर न आप शब्दों से प्रभु से बातें नहीं करते यदि हो, तुमे शब्द द्वारा प्रभु से अगर कथा आप होई न शब्दों से परमेश्वर से बातें करते हुए अपनी बातों को नहीं बताते यदि हो, शब्दर सह प्रभुଙ୍କ सह कथा होई निजर कथा को जणाई न हो तब आपकी प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। तेबे तुमरे प्रार्थना प्रार्थना नुहे। ऐसे प्रार्थना ना करने वाले व्यक्ति परमेश्वर की आवाज नहीं सुन ए सकते हैं। प्रकार प्रार्थना न करिबा व्यक्ति प्रभुଙ୍କ स्वर सुनि हम परिबे लोग नहीं। परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करने के समय में हम लोग विषय को लेकर के बातों को समझ के परमेश्वर की प्रेजेंस को देख करके एक मनुष्य से बातें करने के समान हम लोग बातें करते रहना आमे चाहिए। परमेश्वरଙ୍କ सम्मुखରେ प्रार्थना करिबा समय से विषय को नहीं शब्द को नहीं से विषय को बुझी आमे मनुष्य सह वार्तालाप करिबा तुल्य प्रभुଙ୍କ सह कथा बा दरकार। मैं इतने बड़े संतों के साथ, बड़े बड़े संतों के साथ मेरा ज्यादा अनुभव नहीं है। और बहुत बड़ बड़ साधु संत मनक समर अनुभव नाही। हम लोग एक बड़े पुराने विश्वासी भी नहीं थे, आमे बहुत बड़ पूर्ण विश्वासी भी ना लेकिन हो। जब से इस मिशन में आया, किंतु जेबे ठार ए मिशन को छोटी आसे उम्र में परमेश्वर के भवन में काम करने के समय में छोटा समय प्रभुଙ୍କର गृहरे कार्य करिबा जो समय दो तीन सेवकों के साथ में मुलाकात किया, जो दुई तीन सेवकଙ୍କ सह मु साक्षात कली उसमें से एक सेवक पास्टर मनोहरन है। सथि मधुर गोटे सेवक पास्टर मनोहर सो ब्यूटीफुल उसका प्रेयर लाइफ, कभी कभी उसको देख करके आश्चर्य लगता है। तांगर प्रार्थना जीवन एते सुंदर केबे केबे तांको देखि आश्चर्य लागे। 1995 में पास्टर मनोहरन भोपाल में हमारे गांव में सम्मेलन चलाने के लिए आए थे। 1995 मसिया पास्टर मनोहरम भोपाल रे आम गां रे से सम्मेलन चढ़ाइबा को और उस आसी सम्मेलन की तैयारी में हम लोग दिन रात में ब्रदर शेखर हम लोग दिन रात काम कर रहे थे। आ से सम्मेलन प्रस्तुति पाई बोली मु ब्रदर शेखर प्रा दिन राति काम करूथिलु। उस दिन मेरे को याद है बुधवार की रात की बात है। मते मने अछि बुधवार रातिर कथा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा हेउ। अक्टूबर का महीना था, बुधवार का समय, सॉरी 1995 की बात है, बुधवार का समय है। 1995 मसिया अक्टोबर मास बुधवार रातिर बेलर कथा। हम लोग काम करके सब लोग सो गए। आमे काम करी करी समस्त मैं सोई और पड़िलु। शेखर बिल्डिंग का कुछ काम था, उस काम के लिए मैं और ब्रदर शेखर मिलके काम कर रहे थे। मो ब्रदर शेखर बिल्डिंग रो किछि काम थिले मिसी के काम हम लोग करिथिलु। काम खत्म करके दोनों मिलकर के 2 बजे काम खत्म करके जब हाथ मुंह धोने के लिए गए, आमे जितेबेले काम सरे रात 2टा समय हाथ गोड़ धोइबा पई गलु। उस समय में पास्टर मनोहर रूम से बाहर निकल रहा है। सेई समय पास्टर मनोहर रूम रो बाहर छंती। निकल करके बाहर आकर के मुझको बोला, विजय लेट मी सी दैट प्लेस जहां पर कन्वेंशन होगा करके। और से बाहर का से मते कहले मते से स्थान देखा जोठारे सम्मेलन हेबो। हमारे भोपाल फेतम के जस्ट सामने एक छोटा सा गार्डन है। हमर भोपाल फेतम रो सामने रे गोटे छोटो गार्डन अछि। उस गार्डन के चारों तरफ रोड है। से गार्डन रो चारिपटे रोड। और हम लोगों ने एक छोटा सी पोर्शन में टेंट बांधा है। और हम गोटे छोटो जगह रे टेंट बांधी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा पास्टर हेउ। के साथ हम लोग गेट से बाहर निकले। पास्टर के साथ हमें गेट रो बाहर इलु। पास्टर जी आगे आगे, हम लोग दोनों पीछे पीछे। पास्टर आगे आगे हमें दी जण पछे पछे। थोड़ी दूर जाने के बाद टिके दूर को गला परे पास्टर कुछ बोला। पास्टर किछि कहिले। मेरे को लगा कि पास्टर ने हमको कुछ बोला। मते लागिले पास्टर हमको किछि हम लोग कहिले। दौड़ के पास्टर के पास गए। हमें दौड़ी पूरा पास्टर को पाखो को गलु। इससे पास्टर क्या बोले? पास्टर जी आपण कोन कहिले? पास्टर हमको ध्यान ही नहीं दे रहा है। पास्टर हमको ध्यान ही दे फिर रहा हमने पास्टर को ध्यान दिया। तापरे हमें पास्टर को ध्यान दे तो देखिलु। मैं क्या देखा? तबे मु कोन देखिली? पास्टर मनोहरन बोल रहे हैं, पास्टर मनोहरम कहउछंती, लॉर्ड प्रभु टुमारो आई विल बी देयर। आसंता काली बस एठारे थिबी। वो बोल रहे, परमेश्वर कल मैं यहाँ पर रहूंगा। प्रभु मु काली एठारे थिबी। यू टेल मी व्हाट टाइम आई शुड बी देयर। तुम मुझे बताओ कि कौन से समय में वहां पर जाऊं। तबे मते कहो केओ समय रे मु सेठा को जीबी। और हम लोग देख रहे, पीछे पीछे चल के देख रहे हैं। आबे पछे पछे जाई देखो अछु। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक अछि ठीक अछि। मींस एज ही इज टॉकिंग टू समबडी।
ए प्रकार के से जन सब कथा किसी हेउछन्ते के साथ बातें कर रहा है। का सते से कथा अब हेउछन्ते पूरे कन्वेंशन ग्राउंड में चारों तरफ जो रोड था, अपरा सम्मेलन पड़ियारे चारियाडे जो रास्ता उस थिला रोड में वो चलते चलते दिखाई दे रहा है से रास्ता रे चाली चाली देखा और गले उसके साथ कोई चल रहा और हो तांको सहित के चालू छन्ते और हम लोग दो बेवकूफ लोग पीछे जा रहे हैं आमे तो जण मूर्ख पछे चालू जो कुछ नहीं समझ पाने की क्या हो रहा है। जे की किछि बुझरो कोन हेवो अछि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ और नेक्स्ट डे ता पर दिन थर्सडे गुरुवार दिन जो परमेश्वर से बात किया जे प्रभु से कथा हेले उस बात के अनुसार वो आ गया से कथा ने जैसे आसिले और स्टेज के नीचे बैठा है, और स्टेज रे तळे बसी छथि आराधना चल रहा है, आराधना चालू वो स्टेज अछि के नीचे जब तक उसका मैसेज का टाइम नहीं होता है वो स्टेज के नीचे बैठते थे जेबे जे तांकर से मेसेज रो समय आसे ने से स्टेज रे तळे बसंती और हम लोग जो आत्मा में आराधना करके बातें कर रहे हैं आमे जे आत्मा रे भरे आराधना कथा हेउ मैं दूर से उसको नोट कर रहा वो हूँ दूर रो तांको देखु अछि और मैं ये देखता हूँ, हम एहा देखु अछि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ म तो सुनो नाही बट उसका बॉडी लैंग्वेज से उसके लिप्स मूवमेंट से मुझे पता चल रहा है तांकर बॉडी लैंग्वेज तांकर लिप्स मूवमेंट रे जणा पडु अछि लॉर्ड आई एम हियर, प्रभु मठार अछि परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, प्रभु मठार अछि सी द टाइम समय देखाओ एंड एग्जैक्टली उस टाइम के अनुसार वो करके ही वाज जस्ट टेलिंग टू गॉड आ से समय को देखे से प्रभु को कहो छन्ते परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ दैट कन्वेंशन वाज सो ब्यूटीफुल कन्वेंशन। आ से सम्मेलन ने अधिक सुंदर उसी सम्मेलन सम्मेलन में होइथिला परमेश्वर ने मुझको अभिषेक किया, से समय प्रभु मत अभिषेक कले परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ अभिषेक हो गया, अभिषेक हेइ गला 3 साल बीत गया 3 वर्ष होई गला और उसके बाद मैं सेवा में आ गया तापर मो सेवा को आसिली और सेवा में आने के बाद सेवा को आसिला परे जब मैं 99 में जेतबे 1969 रे मैं जब कलकत्ता में सम्मेलन में गया जेतबे मो कलिकता सम्मेलन को अगेन गली इन द सेम कन्वेंशन कलकत्ता कन्वेंशन पास आया हुआ है। से कलिकता सम्मेलन रे पास्टर आसी छन्ते उन दिनों में हमारे पास कोई कन्वेंशन ग्राउंड नहीं था, आ से दिन गुडी ग्राम में कोसी सम्मेलन पड़िया नथिला परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा परमेश्वर हो। पवित्र नाम रे महिमा तो हेउ हम लोग एक सेंट पॉल स्कूल में कन्वेंशन चलाते थे आमे से सेंट पॉल स्कूल रे सम्मेलन चलाउथिलु और फिर तो मैं खाना बनता था फे तुमरे खाद्य हे रंधा और जाउथिला वहां से खाना को लेकर के पास्टर जी के लिए मैं चूंकि मैं गाड़ी उन दिनों में चलाता था तो मेरे को बोला कि खाना लेकर के जाओ आ से दिन गुडी मो गाड़ी चलाउथबा है तो पास्टर पाए खाइबा मु नै कि और जाउथिली मैं जब वहां पर खाना देने के लिए गया आ जेते मो खाइबा दबा पाई गली स्कूल के जो बच्चे लोग का जो डेस्क के बेंच है स्कूल पिला मान का जो डेस्क बा बेंच उस डेस्क में पास्टर जी लेट करके as he is talking to somebody आ से बेंच रे पास्टर जे प्रकार गोडी की कासा तो कथा हला पर से कथा होछन्ते कुछ ना कुछ वो बोल रहा है किछ रे किछ से कहि होछन्ते और वो ऐसा लग रहा है अगर हम लोग को जाएंगे तो हमको लगेगा शायद पास्टर किसी से बातें कर रहे हैं। आ आमे गोलाम केमति लागिबो जे बद्धे पास्टर कासा तो कथा होछन्ते पूरा बातें करने के समान परमेश्वर के साथ बातें करने वाले एक बहुत ही सुंदर अनुभव पास्टर मनोहर से मैंने देखा। से पूरा साधारण रीति रे कथा वार्ता हबा तले प्रभु को कथा वार्ता हबार अनुभव मो पास्टर मनोहरम कठारे देखिली। प्रिय लोगों, प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड, टॉकिंग विद गॉड। प्रिय लोके प्रार्थना प्रभु को सहित कथा बार परमेश्वर से बातें करना, प्रभु को सह कथा है परमेश्वर की आवाज सुनना, प्रभु का स्वर सुनिबा, अपनी बात प्रभु को बोलना, प्रभु से बात सुनना, निजेर कथा प्रभु को कहबा, प्रभु को कथा को सुनिबा। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस ऑफ प्रेयर लाइफ। से अनुभव ही प्रार्थनार अनुभव। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा ऐसे है। बहुत सारा एग्जांपल पास्टर मनोहर के बारे में बोल सकता हूं। एमिति अनेक उदाहरण मो पास्टर और भी कई संत लोगों को मैंने देखा है। और अनेक साधु को देखिए। प्रेयर मींस टॉकिंग टू गॉड। प्रार्थना प्रभु का कथा हुअन्ति। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का प्रिय लोग, हम लोग का प्रार्थना कैसा है? हमर प्रार्थना केमिति? केवल मुंडी हिलाना, केवल मुंड हलाइबा, होठ नहीं हिलता है। ओठ हले नहीं। हन्ना का प्रार्थना कैसा था? हन्नार प्रार्थना केमिति थिला? मुंडी नहीं हिल रहा था, केवल होठ हिल रहा था। मुंड हलु नथिला किंतु ओठ हलु थिला। बिकॉज उसका होठ हिल रहा था, इसके लिए वहां पर याजक को पता चला। जेते कि तार ओठ हलु थिला तेणु याजक जानि बट पारिले। हमारा प्रार्थना को देखो, किंतु हमर प्रार्थना देखंतु केवल मुंडी हिलता है, नहीं तो हाथ हिलता है, नहीं तो बॉडी हिलता है, बट होठ नहीं हिलता है। सब को होंते कि विश्वास तो मुंड हले कि हाथ हले कि शरीर हले किंतु ओठ हले नहीं। दैट इज नॉट प्रेयर। ताहा प्रार्थना नुहे। प्रेयर मींस वी हैव टू टॉक विद गॉड। प्रार्थना अर्थ प्रभु को सहित कथा अर्थ को हेबा। समझ के, शब्द को समझ के बोलने वाले का अनुभव। अर्थ को बुझी, शब्द को बुझी कहिबार अनुभव। एंड इफ यू डू दैट, यदि आपण यह करिवे, जिस प्रकार परमेश्वर शामुल से बातें किया, आपसे बात करें। जो प्रकार परमेश्वर शामुल से कथा है, आपण को से कथा आप हेबे। परमेश्वर की आवाज सुनने पाओगे। आपण प्रभु को स्वर सुनी पाइबे। क्यों आप लोग बोलते हो, क्यों हम लोग कहते हैं कि कितना दिन हो गए प्रभु की आवाज नहीं सुना? बिकॉज कितना दिन हो गया ढंग से प्रार्थना नहीं किया। काहे कि आपण माने काहे कि आबे माने कहू अछि जे अनेक दिन होय गेला प्रभु को स्वर सुनो ना, कारण हमें ठीक
रीति प्रार्थना करे हम लोग केवल फारसी सदुकियों के समान केवल नियमबद्ध रीति में प्रार्थना करते हैं। केवल आमे साधुकी फारसीको परि नियमबद्ध रीतिले प्रार्थना गरिअछु। प्रार्थना में प्रभु के साथ बातें करने वाले का अनुभव नहीं है। किन्तु प्रार्थनाले प्रभुको सह कथा हेबार अनुभव अगर हम नाही। प्रार्थना में प्रभु के साथ बातें करेंगे निश्चय प्रभु की आवाज हम सुनने पाएंगे। यदि आमे प्रार्थना प्रभुको सह कथा हेबा त निश्चय प्रभुको स्वर शुनि पारिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा परमेश्वर हो। पवित्र नामरे महिमा हेउ। द सेकंड एग्जांपल, परमेश्वर की आवाज सुनना है तो द्वितीय उदाहरण प्रभुको स्वर शुनिबा पई हेले we should worship our God. आमे हमर परमेश्वर आराधना The करिबार अछि। person who worship God will hear the voice of God. जो व्यक्ति परमेश्वर को आराधना करे से प्रभुको स्वर शुनि जो पारे। व्यक्ति परमेश्वर की आराधना नहीं करता वो कभी भी प्रभु की आवाज नहीं सुन सकता। जो व्यक्ति परमेश्वर को आराधना करे नहीं से केबे भी परमेश्वर को स्वर शुनि पारे And that नहीं। example we can see in the life of John. और से उदाहरण आमे जोहनको जीवन देखो। हाँ, अपोस्तल जॉन की जीवन में देखिए। प्रेरित जोहनको जीवन In देखंतु। Revelation chapter 1 में क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्वरे कोन लिखा अछि? Revelation chapter 1 में हम लोग पढ़ने के समय में पद्मोस नामक का टापू में काला पानी की सजा दे करके देश निकाला करके वहां पर मरने के लिए यूहन्ना को पद्मोस नामक टापू में छोड़ दिया। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्वरे आमे देखो जे जोहनको कड़ा पानी रे सेई दंड देई देशर बहिष्कार करा जे तांको मृत्यु निमंते पद्म नामक द्वीप रे छाड़ी देले। पद्मोस नामक टापू बोलने से एक आइलैंड है, एक द्वीप है वो। पद्म नामक एह गोटे द्वीप। परमेश्वर के प्रिय लोग वो आइलैंड में कोई लोग वास नहीं करते हैं। परमेश्वर को प्रिय लोके एही द्वीप रे केही वास करू वहां पर नाहंती। काला पानी की सजा के लिए छोड़ा जाता एठारे है। से कड़ा पानी रो सजा पे छाड़ा जैसे कि जाय अछि। अंग्रेज लोग के जमाने में हमारे इंडिया के स्वतंत्र सेनानी लोगों को अंडमान निकोबार में छोड़ा जाता था। जो प्रकार इंग्रेज मान को शासन समय रे हमर देशर स्वाधीनता तंत्री से नेता मान को अंडमान छड़ा जाउथिला। अंडमान निकोबार के जंगल में अगर आप खो जाओगे ना आप मर जाओगे। अंडमान निकोबार जंगल जदि हजी जीवो तो मरी जीवो। वहां का एक एक घास एक एक पत्ता इतना भयंकर, अगर बॉडी को काट दिया इट इज पॉइजनस। आपको जीवन सारा लखवा, नहीं तो वात की बीमारी या मर जाओगे। जदि सेठार गोटे भी घास तुमको काटी देला बा तुमे कटी गलो तो ता भी नहीं, एमती भी घास होची सेठी। एमिति भी घास अछि जदि कटी गला तबे ता एते विषधर अटे जे तुमको लकवा मारी देबो। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। अगर ये अंडमान का अवस्था है, आई थिंक समथिंग मोर एंड डेंजरस पद्मोस टापू होगा। जदि अंडमान अवस्था एमिति तबे पद्म द्वीप पर अवस्था तो और गंभीर। चारों तरफ पद्मोस टापू में कोई मनुष्य वास नहीं कर रहा है। पद्म नामक द्वीप पर चतुर्पार्श्व कोन से मनुष्य वास यूहन्ना वहां पर करे जाकर नहीं। के देखने के टाइम एक व्यक्ति वहां पर नहीं है। जोहन्ना सेठाको जाय देखिबा समय जणे भी व्यक्ति सेठारे नाहंती। कोई बोल सकता है कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं वहां पर एक व्यक्ति भी नहीं है? के भी कोई पारिबे जे आपण केमिति प्रमाणित करिबे जे जणे भी व्यक्ति सेठारे नाहंती? एनी गेस, एनी आइडिया? के भी कोन से आइडिया एक व्यक्ति भी वहां पर नहीं था। जे जणे भी सेठारे केही नाहंती। एक भी आदमी नहीं था, कैसे मैं बोल सकता हूं? जणे भी व्यक्ति नथिले केमिति मु कहि पारिबी? अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ जॉन, जोहनଙ୍କ चरित्र अनुଯାयी एक आदमी मिलने से भी वो सुसमाचार सुनाता उसको, नहीं? जदि जणे भी के मिलिबो से सुसमाचार सुनाइबे। एक आदमी मिलता तो वो सुसमाचार सुना करके अपने साथ बिठा करके आराधना करता उसको। जणे भी जदि व्यक्ति मिलिबे तो सुसमाचार सुनाई सांगरे बसाई आराधना करिबे। लेकिन उसके पास कोई नहीं था उसके साथ आराधना करने के किंतु लिए। तांको पाखरे केही नथिले तांको सा आराधना करिबा पई। दैट मीन्स वो ऑल अलोन, वहां पर कोई नहीं है। तार अर्थ से एकला ही सेठारे केही अगर वहां पर नाहंती। कुछ है तो शायद मरा हुआ लाश होगा। जदि सेठारे किछि अछि तो मृत सब। वहां पर सड़ने वाला कोई शरीर होगा। सड़ी जाइथिबा शरीर। शायद गिद्ध आकर के मारने वाला या नोचने वाला कोई डेड बॉडी होगा। बोते से छंजाण आसी मारिथिबा खाइथिबा कोनसे मृत सब। वहां पर उसके अलावा कुछ होप नहीं था, कोई आशा नहीं था। ता व्यतीत कोनसे आशा नहीं। लेकिन उस समय में किंतु सेही समय रे बाइबल कहता है बाइबल कहे ऑन द लॉर्ड्स डे, प्रभु के दिन में प्रभुଙ୍କ दिन रे वो आत्मा में होकर के आराधना की। से आत्मा रे होई आराधना कले। रेवलेशन चैप्टर 1 में लिखा हुआ है वो प्रभु के दिन में आत्मा में होकर के आराधना की। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व रे लेखा अछि जे प्रभुଙ୍କ दिन रे आत्मा रे होई आराधना कले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा पढ़ेंगे हो। वर्स 10। 10 पद मो प्रभुଙ୍କ दिन रे मु प्रभुଙ୍କ दिनों रे आत्मा रे आविष्ट होई आत्मा रे आविष्ट होई मोहर पश्चात रे तुरी शब्द परी हाँ। गोटे महास्वर एहा कहउथिबा सुनिली। वो क्या कर रहा था? से कोन करूथिले? व्हाट वाज ही डूइंग? से कोन करूथिले? आत्मा रे आविष्ट कौन पे होतिला से काहे के आत्मा रे आविष्ट होइथिले? वो क्यों आत्मा में हो गया? से काहे के आत्मा रे आविष्ट हेले? आराधना के बिना ऐसा नहीं हो सकता। आराधना बिना एमिति होई न पारे। ऑन द लॉर्ड्स डे, प्रभु के दिन में। प्रभुଙ୍କ दिन रे कौन सा दिन है प्रभु का दिन? प्रभुଙ୍କ दिन केउ दिन?
परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामरे महिमा हेउ। पुरातन नियम में, पुरातन नियम रे, नहीं तो पुरातन समय में, पुरातन समय रे, नया नियम में, नूतन नियम रे, बाइबल को पढ़ने के बाइबल टाइम पढ़िबा समय रे, लॉर्ड्स डे, लॉर्ड्स डे, लॉर्ड्स डे कई बार लिखा हुआ है। प्रभु को दिन, प्रभु को दिन, प्रभु को दिन अनेक समय लिखा जाय जैसे कि मैंने इसी प्रसंग में एक बार आपको बताया, जो प्रकार एही प्रसंग रे मु थरे कहिथिली, अब्राहम मेरे दिन को देखने की लालसा किया, अब्राहम मोहर दिन देखिबार लालसा कले, और देखा, और देखिले, और देख के आनंदित और हुआ। देखि आनंदित हेले। वो लॉर्ड्स डे कौन सा है? सेई प्रभु को दिन केउ दिन? दैट इज अ डे ऑफ क्रूसिफिकेशन। ता से क्रूसबिथर दिन। बट आफ्टर रिसरेक्शन ऑफ जीसस, किंतु प्रभु यीशुଙ୍କର पुनरुत्थित ହେଲା ପରେ, जब बाइबल कहता है लॉर्ड्स डे, ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ କହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ, then that Lord's day is Sunday, the resurrection day. ସେଇ ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦିନ। So जितना भी लॉर्ड्स डे वो सारा लॉर्ड्स डे संडे नहीं है। ଯେତେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ରବିବାର तो ନୁହେଁ। हम लोग को पढ़ करके देखना है, समझना है कौन सा शनिवार है, कौन सा रविवार है, कौन सा बुधवार है और कौन सा परमेश्वर का आराधना का दिन है। ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖି ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ କେଉଁ ଦିନ ତା ସେ ରବିବାର ଅଟେ, ଶନିବାର ଅଟେ, ବୁଧବାର ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଦିନ ଅଟେ। रेवलेशन में लिखा हुआ लॉर्ड्स डे इज अ संडे, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ରବିବାର, बिकॉज ऑन दैट डे ही रिसरेक्टेड। କାରଣ ସେଇ ଦିନ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ वो ହୋଇଥିଲେ, पुनरुत्थान को प्राप्त ସେ किया। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ And because କରିଥିଲେ। of that day is a day of worshiping day। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନ ଆରାଧନାର ଦିନ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामରେ महिमा यहाँ पर ହେଉ। यूहन्ना जब आराधना किया, ଏଠାରେ ଜୋହର ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କଲେ, बिकॉज ही वर्शिप गॉड, ଯେହେତु କି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ, क्या हुआ? କଣ ହେଲା? एक नियम तोड़ दिया। ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। परमेश्वर के एक नियम को परमेश्वर ने यहाँ तोड़ दिया इन 10th वर्स। ଦଶମ ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ସେଠାରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। कोई बोल सकता है कौन सा नियम तोड़ा? କହିପାରିବେ କେଉଁ ନିୟମ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ? इस गॉड्स कमांडमेंट, बट परमेश्वर अपने नियम को तोड़ दिया रेवलेशन 1:10 में। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ନିଜେ ନିଜର ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତା ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 10 ପଦରେ। कोई भी बुद्धिजीवी बोले परमेश्वर का नियम था, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से होगा मैं उनके बीच में आऊंगा। 2 या 3, ଯେଉଁଠାରେ 2 ବା 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଆସିବି। वही है उसका नियम। ତାହା ତାଙ୍କର ନିୟମ। यहाँ पर कितने लोग हैं? ଏଠାରେ କେତେ ଜଣ? तो नियम कौन तोड़ा? ତେବେ ନିୟମ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ? परमेश्वर यहाँ पर तोड़ दिया। परमेश्वर अपना नियम भांगिले। परमेश्वर बोलता है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होगा मैं उनके बीच में रहूंगा। परमेश्वर कहते 2-3 जन मो नाम रे एकत्र हेले मो सेठारे उपस्थित हेबी। एक व्यक्ति भी अगर सारे भक्ति के साथ प्रभु की आराधना करे, किंतु देखंतु जणे भी यदि पूरा भक्तिर सह आराधना करिवो, इवन परमेश्वर अपने नियम को तोड़ करके एक व्यक्ति भी प्रार्थना करे, आराधना करे तो मैं वहां पर रहूंगा करके यहाँ पर बोल रहा है। तेबे परमेश्वर अपन नियम को भांगी जणे भी भक्त सह आराधना कले मो सेठारे उपस्थित हेबी बोली कहउछन। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। डोंट कंप्लेन लाइक दिस, ओ मैं घर में अकेला हूं, मेरा हस्बैंड प्रेयर में मदद नहीं करता, मेरा वाइफ प्रेयर में मदद नहीं करता, मेरे बच्चे प्रार्थना में मदद नहीं करते। अगर आप अकेले भी परमेश्वर के सम्मुख में रहते हुए भक्ति के साथ प्रार्थना करोगे, शक्ति के साथ परमेश्वर आपके बीच में उतर करके आएगा। तेणु ए प्रकार अभियोग करंतु नाही जे मो सहित मोर समय प्रार्थना रे सहयोग करूनांती, मोर पिला माने बसुनांती। जदि आपण एकला मध्य भक्तिर सह प्रार्थना करिवे तो शक्तिर सह प्रभु अल्लाइबे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। देखो यूहन्ना के पास परमेश्वर उतर करके आए। देखो यूहन्ना को निकट को प्रभु अल्लाई आसीले। उसने परमेश्वर ने वहां पर उससे बातें करना शुरू की। परमेश्वर तांग सह कथा आरंभ कले। क्यों परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? काहे कि प्रभु हम सह कथा होनांती? बिकॉज वी आर नॉट वर्शिपिंग गॉड। कारण आमे प्रभुकर आराधना करूना हूं। हम में से अनेक लोग यहाँ पर आए हैं, आमे अनेक ठको आसी अछु। ना फैंटास्टिक ड्रम मारेगा कि हम लोग सब उसमें झूमने लगते हैं। एते बढ़िया ड्रम बजाते जे आबे सबसे झुमिबा को लागो। और जैसे ड्रम बंद हो गया हमारा झूमना भी बंद हो गया। जेबे ड्रम बंद हमर झुमिबा बंद। इज दैट अ ट्रू वर्शिप? एहा कोन सत्य आराधना? क्या यह है एक सत्य आराधना? कोन एहा सत्य आराधना? टैली मीटिंग में अगर हम बातें करना बंद करके और मेडिटेट के द्वारा अगर हम लोग आत्मा में भरने के लिए जाएंगे तो 100% श्योर सब लोग एट द एंड ऑफ द मीटिंग फ्लैट होकर के सो जाएंगे। से अपेक्षा सवाल यदि ध्यान रस प्रार्थना कर आत्मा रे भरे बोली कहले से प्रार्थना सरीबा समय 100% से समस्त सोई पड़ी थी। हम मजबूरी में आप लोग का सोना देकर के मजबूरी में जबरदस्ती प्रभु कुछ तो बोल, इन लोग को बोल करके नींद में उठाने के लिए, तभी इन लोग जाकर के थोड़ा हिलेंगे डोलेंगे, वरना सब फ्लैट होकर के सो जाएंगे। बाध्य होई प्रभु समस्त सोई पड़िबे किछि तो को बोले बाकी किछि कहि नले समस्त सोई पड़िबे बोली कहउछु। दैट इज नॉट वर्शिप। ता आराधना नहे। वर्शिप मींस एक एक भलाइयों को देख के, एक एक भलाइयों को सोच के, परमेश्वर के कामों को देख करके दिल से परमेश्वर को स्तुति करते रहने वाला एक सुंदर अनुभव है वर्शिप। आराधनार अर्थ परमेश्वर को प्रत्येक मंगल कार्य को देखि स्मरण करी मने पकाए हृदय से आराधना करिबा ही आराधना। कई बार आप लोग के कारण हम लोग वर्शिप नहीं कर पाते, कारणरू हमें आराधना करि पारो। आपनकर कारण हेतु आराधना करि पारो। व्हाट इज द रीजन? कारण कोन जानते?
कुछ ना कुछ बोलना है, गीत गाना है, उसी चिंता में बैठने के टाइम में हम लोगों को जो स्तुति करके धन्यवाद करने वाला अनुभव नहीं हो पा रहा है। किछि रे किछि कइबार अछि, गीत गाइबार अछि, सेही ध्यान रे आमे से स्तुति किंतु धन्यवाद आराधना करि पारु ना हो। उसमें मगन होकर के रहेंगे तो केवल मैं ही चिल्लाता रहूंगा, नाचता रहूंगा, आप लोग सब आज ब्रदर को कौन हैला एमती बोली कि देखी कि बसते हुए आज यदि भूई मग्न ए प्रकार चित्कार करि रहिबि ताजी ब्रदर को कोड हैला बोले अनै बसे थिबे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा, परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा दैट है। इज नॉट वर्शिप। यह आराधना नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ट्रू वर्शिप मींस जब भी आप परमेश्वर के सम्मुख में आओ, परमेश्वर को प्रिय लगे सत्य आराधना अर्थ आपण जेते बेले भी प्रभु का सम्मुख को आसंती, चटाई में बैठ जाओ, चटाई रे बसंती, बैठने के साथ ही साथ बसिबा संगे संगे। कई लोग तो बैठने से पहले ही नींद में आ जाते हैं। केते लोग तो बसिबा पूर्व रे निद्रा रे आसंती। ऐसा नहीं है, एमिति नुहे। बैठने के साथ ही साथ बसिबा संगे संगे। चटाई में बैठने का फर्स्ट मोड, द मोड ऑफ सिटिंग, सीटने का कई प्रकार का मोड से तरीका है। पहला तरीका चटाई में बैठने के टाइम घुटने में बैठने का तरीका है। से चटाई रे बसिबार अनेक प्रकार शैली अछि। प्रथम शैली आंठे रे बसिबा, आते ही बैठ करके क्या कहते हैं, लंबा पैर करके चकला मार करके नहीं बैठना, दैट इज नॉट गुड। आसे कि से गोड़ लंबे चकपड़ा मारी बसिबा ठीक नुहे। हाँ, बैठ के थक जाने से, पैर में दर्द हो जाने से चेंज करना, बैठना, दैट इज डिफरेंट थिंग। हां, बसे बसे थकी गला पर बथा हला पर गोड़ को बदलाइबा अलग विषय। आते ही हम लोग सबसे पहले आते ही हम लोग घुटने में बैठना चाहिए। आसीबा संगे संगे मैं आंठे रे बसिबा दरकार। कई घर में प्रैक्टिस नहीं है, अनेकर घरे ही अभ्यास नहीं। इसके लिए बच्चे लोग को तरीका मालूम ही नहीं है। तेणु पिला मन को से शैली जणा नहीं। दूसरा, द्वितीय, as soon as you in the sitting in the presence of God, आराधना में आए हो, मालूम होने के साथ आपके मुंह से एक आवाज निकलना नहीं चाहिए। आज जेते बेले तुमे प्रभु को सम्मुख को आसु छ, आराधना करे पे आसी छ, एहा तमे जानि छ तो तुम मुखरु गोटे भी शब्द न बाहरिबा उचित। एक कप पानी पीने के टाइम में, एक कप को पानी लेने के टाइम, ढक्कन लगाने के टाइम आवाज नहीं आने के रीति में लगना, नहीं आने के रीति में रखना करके मैं सोचता रहता हूँ। से पानी पीबा समय कपर ढांगुड़ी देबा समय शब्द न हेउ बोले से रीति को भाबे। बिकॉज आप लोग अगर ध्यान में बैठे हो, प्रार्थना बैठो, आई शुड नॉट डिस्टर्ब यू। कारण जदि आपण माने ध्यान रे बसे अछि, प्रार्थना बसे अछि तो मु आपन को बाधा न दिए। बट सम बिलीवर्स सो बैड इन दिस मैटर, उन लोग आएंगे चेयर निकालने का, खड़ 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 चेयर निकालेंगे, चाबी को ऊपर से ऐसे फेंकेंगे, छन करके फेंकेंगे, इतना डिस्टर्बेंस आवाज, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, आराधना का शत्रु है उन लोग। किंतु केतेक विश्वास मान को गोटे खराब स्वभाव, आराधना को आसला पर चौकी पूरा शब्द करी काढंती, चाबी को पूरा शब्द रस रखंती, भूल गोटे बाधा पकांती। ऐसा नहीं करना, ए प्रकार न करो। उसके कारण जब आते सब लोग मुड़ के दे, भाई कौन है, कौन सा वीआईपी आ गया। तेणु जेतेबेले ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମେ ମୁଡି कहना जे किए वीआईपी आसिला, कोई भी होने से भी, जे की होंतु ना काहे, बहुत बड़े व्यक्ति होंगे, बहुत बड़ व्यक्ति हे But when you come पारंती। in the presence of God, you should humble yourself. किंतु जेतेबेले प्रभु को सम्मुख को आसନ୍ତି निजको नम्र अपने करंतु, आप को नम्र करके, निजको नम्र मैं करी, कुछ भी नहीं हूँ बोल के, मु किछि भी नुहे परमेश्वर कही। के सम्मुख में आकर के अपने आप को समर्पण करने से स्वर्गीय परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपसे बातें करेगा। प्रभु को सम्मुख रे आसी निजको समर्पण कले स्वर्गीय परमेश्वर आपन को आशीर्वाद करिबे, आपन को At the कथा time of हेबे। worship, we have to praise God. परमेश्वर को आराधना करिबा समय प्रभु को प्रशंसा करो। हम लोग परमेश्वर की बातों को ध्यान करके स्तुति करना चाहिए। परमेश्वर को विषय को स्मरण करे स्तुति धन्यवाद परमेश्वर को ध्यान करके ताली बजा करके परमेश्वर में खुशी मनाना चाहिए। परमेश्वर को ध्यान करी ताली बजाय में खुशी आनंदित हेबा दरकार। That is worship. ताहा आराधना। परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर के नाम रे महिमा होवे। है। चुपचाप बैठ करके नींद के लिए जगह देना, अन्य मनुष्य में रहना, प्रार्थना में आकर के कोई फायदा नहीं। 100 साल 1000 साल आपका तपस्या से कोई फायदा नहीं। आसी चुपचाप बसी अन्य मनुष्य को पई ध्यान देबा, निद्रा पे स्थान देबा कोन से लाभ नहीं। 1000 वर्ष आसी बसिले भी आराधना कले भी लाभ नहीं। प्रभु की आवाज कभी नहीं सुन पाओगे, प्रभु को स्वर के अन्य भाषा कभी नहीं मिलेगा, अन्य भाषा के पवित्र आत्मा भर नहीं पाओगे, आग में जा नहीं पाओगे। आगमन जाई परिबे नहीं। इसी के लिए आराधना में आने के टाइम में सारी बातों को परित्याग करके, माइंड को फ्रेश करके, स्तुति करके, धन्यवाद करके आराधना करना चाहिए। तेणु आराधना को आसीबा समय सब किछि विषय को परित्याग करी, माइंड को सतेज करी आराधना करिबा निमंते स्तुति धन्यवाद करिबा पय आसी। कल एग्जाम है, काली परीक्षा, अभी पढ़ाई करना है, एबे पाठ पढिबार पढ़ाई अछि, कुछ हुआ नहीं है, पाठ किछि पढि नाहंती। कुछ बच्चे लोग जो होगा देखा जाएगा, फेल होंगे तो अगले साल देखेंगे मेरे को फीस दिया कि मेरा बाप ने फीस दिया बोल करके आराम से सो जाते हैं। किछि पिला माने जहा हबो देखा जे मो तो फीस देने मोर बापा देई अछन बोली कोई आरबरे सही। लेकिन जो लोग अपने फ्यूचर को समझते हैं, किंतु जीवन निजर भविष्य को जिनको बुझंती, पढ़ाई करना है, जाको पाठ पढिबार अछि, उन लोग क्या करेंगे, सामाने कोन करिवे, क्या करेंगे, कोन करिवे, कैसे भी कोर्स कंप्लीट करना है, आ केमिति बोते कोर्स सराइबार अछि, क्या करेंगे, कोन करिवे। आप लोग क्या करते हो भैया? आपण माने कोन करंती। हम लोग के समय में हम लोग पढ़ाई ऐसा करना है तो चल के पढ़ेंगे, हमरे पाठ पढिबा समय जदी प्रकार पाठ सराइबार अछि तो चाली चाली पढि, खड़े होकर के पढ़ेंगे, छेड़ा होई के पढि थाओ। हम तो
बाल्टी में बाल्टी में पैर को डाल के पानी में रह करके भी पढ़ाई किया है, आमे तो से बाल्टी रे पानी रखी तापरे गोड़ को बुड़ाई आमे पाठ पढ़िछु, क्योंकि साल भर पढ़ाई नहीं, एग्जाम के टाइम तो खत्म करना है ना। कारण वर्षा तो पढ़े न कि परीक्षा समय तो सरेबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। पढ़ाई करना है, कल कोर्स है, कैसे भी करना है। आ पाठ सरेबार अछि, काली परीक्षा केमिति भी सरेबार अछि। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूपे आप लॉन्ग ड्राइव में गए हो, आपण लॉन्ग ड्राइव रे जाई छन्ते, सारे पीछे देखने से सिस्टर लोग सब सो रहे हैं, आगो पछे देखले सिस्टम रे सब सोई छन्ते, मेरे को ड्राइविंग करना है, मते ड्राइविंग करिबार अछि, अभी तक डेस्टिनेशन पहुंचा नहीं, एबे जे से लक्ष्य स्थल पहुंची ना हूं, सिस्टर लोग सो रहे हैं, ये सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, बोल के मैं भी सो जाऊं क्या? सिस्टम रे सोई पड़ी छन्ते, ए सोई छन्ते, मु सोई से सोई छन्ते, मु भी सोई पड़ीबी की? फिर जागना है। मते जागिबार अछि। मैं जागने के लिए पता है क्या करता हूँ? मु जागिबा मैं कोन करे कुछ ना जानते, कुछ खाने के लिए रखता हूँ, किछ लगे जे खाइबा को उसको रखे, खाते रहता हूँ, ताको खाई चले, फिर भी अगर नींद कंट्रोल नहीं होता है, तापर भी नींद कंट्रोल फिर न हेले, नाखून से मारना शुरू करता हूँ। तापर नखरे मारिबा को लागे, हाँ, वो नाखून से मार करके कैसे भी जागना है, केमिति मते जागिबार अछि, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। नचेत एक दुर्घटना। Why not in a worshiping place? आराधना समय रे जब नींद आ रहा है, जेतेबे निद why लागे, don't you control yourself? काहे कि तुमे निजको नियंत्रण करो ना, नहीं कंट्रोल, खड़े हो जाओ। यदि नियंत्रण है ना छेड़ा हो, आत्मा में कोई मना कर रहा है, आत्मा रे भर के मना करो छी की, कोई खड़ा होकर के ताली बजाने कोई मना कर रहा है, छेड़ा होई ताली बजाओ की मना करो छी की, काटो अपने आप को, निजको चिमुटो, जगाओ, जागृत मुंह खोल के कराओ, स्तुति मुख करो, खोली स्तुति करो, ताली बजाओ, ताली बजाओ, नींद नहीं आएगा। नींद आसीबो नहीं। हम लोग मुंह खोलते नहीं है, मुख खोलो ना हो, स्तुति करते नहीं है, करो ना ताली हो, बजाते ताली नहीं बजाओ ना है, हो, इसी के लिए नींद का तेणु आपका पकड़ता है। निद्रात्मा कार्य करू परमेश्वर के नाम की प्रभु महिमा। का नाम रे महिमा हेउ। परमेश्वर की आवाज सुनना है तो प्रभु को स्वर सुनिबा हम पाई दिल से हेले, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हृदय से आराधना करिबार अछि, दिल से आराधना करेंगे तो हृदय आराधना कले परमेश्वर की आवाज हम लोग प्रभु को सुनेंगे। स्वर में सुनि पारिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर का हो। नाम रे महिमा हेउ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का प्रिय लोग, जो लोग परमेश्वर की आवाज सुनने का आदी नहीं है, जो माने प्रभु को स्वर सुनिबार अभ्यस्त नुहंती, उन्हीं के बारे में लिखा है। सेमान को विषय लिखा एक अछि। ही मंडली के लोग हैं। गोटे मंडली रो लोके, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा मंडली ले लो, उदाहरण स्वरूप हमर मंडली रायगढ़ मंडली ले लो। रायगढ़ मंडली एक ही मंडली है, गोटे मंडली, उसमें से एक लोग के बारे में बोला जाएगा। जन को विषय कुहा जीवो, 2 जन सो रहे थे, दुई जन सोउथिले, एक ले लिया गया, जने उठानिया गले, दूसरा छोड़ दिया गया। आ जन को छड़ा गला, 2 जन खेत में काम दुई कर जन रहे थे, खेतरे कार्य करूथिले, एक ले लिया गया, जन को निया गला, दूसरा छोड़ जन को दिया। छड़ा गला, 2 जन चक्की पीस दुई रहे जन चक्की थे, पीसुथिले, एक ले लिया गया, जन को निया गला, दूसरा छोड़ दिया अन्य गया। जन को छड़ा क्यों? गला, काहे की वो एक व्यक्ति जो है, से जने जो जो व्यक्ति चला गया, जे गला, हमेशा प्रभु की आवाज सुनने का आदी है, सदाबेले प्रभु को स्वर सुनिबार अभ्यस्त, हमेशा प्रभु का आवाज सुनने का एक अभ्यास है, सब प्रभु को स्वर सदाबेले सुनिबार अभ्यास, परमेश्वर की आवाज सुनने का पहचानने का एक आदत है। परमेश्वर को स्वर सुनिबा, परमेश्वर को स्वर को सुनि चिन्हिबार गोटे सोने से अभ्यास, भी, सोइले भी, हाँ सोने से भी, सोइले भी हाँ उसको मालूम है। से जानती। अब एक माँ को देखो, एबे गोटे माँ को देखो, कितना काम करके केते काम करी थक के पूरा थकी जाई, चूर्ण होके पूरा चूर्ण हेई, जहाँ बैठी है वहीं पर सो जाती है। जोठी बसिथिबे सेठी सोई पड़िबे। परमेश्वर के नाम की प्रभु महिमा। का नाम रे महिमा हेउ। लेकिन अगर छोटा बच्चा रोना शुरू करे, किंतु जदि तार छोट पिला कांदिबा आरंभ करिबो, क्या करेगी माँ? माँ कोन करिबो? हैं? तुरंत उठ जाएगी वो। संगे संगे उठी पड़िबे। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। संबलपुर से कटक जा रहा था अभी, संबलपुर कटक जाउथिली, परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। जाने के रास्ते में जीवा रास्ता रे एक हस्बैंड वाइफ गोटे स्वामी स्त्री और एक छोटे से बच्चे को लेकर के गोटे जा छोटे पिला को नहीं जाउथिले। शुरू शुरू में देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आरंभ रे तो देखिबा को मते बहुत भल ये लागिला। मैडम महारानी के समान बैठी हुई है साइड लोअर में। आ ए मैडम पूरा महारानी पर साइड लेवल से बसी छंती। उसका बर्थ एक्चुअली लोअर बर्थ है, तांकर दोनों लोअर बर्थ हस्बैंड वाइफ का है। स्वामी स्त्री दिजको लोअर बार तटे, हाँ, लेकिन वो साइड लोअर में बैठ गई किंतु से साइड से सीट रे बसी छंती। और हस्बैंड जाकर के बच्चे को खिला रहा है, आ ई स्वामी जे पिला को खाउ छंती, बच्चे को बाथरूम ले जा रहा पिला है, को बाथरूम नउ छंती, उसका डायपर चेंज कर रहा डायपर है। चेंज करू छंती। और उसकी वाइफ उसको बोलते हुए मैंने सुना, आ तांको स्त्री तांको कहिबा म सुनिली, बहुत बहुत धन्यवाद ये सब कर रहे हो करके। बेसी बेसी धन्यवाद एमती करि मैंने बोला देलो। कितना अच्छा हस्बैंड है, वाइफ को कितना सपोर्ट करता है मो करके। कहली केते भलो स्वामी स्त्री को केते सपोर्ट करू छंती। हाँ, सब कुछ ठीक रहा। सब किछ ठीक थिला। रात जब हो गया, जेतेबेले रात्रि हैला, बच्चा जो रोना शुरू किया, पिला जेतेबेले कांदिबा आरंभ उसके कला, बाद ये बाप जाके माँ को दे दिया। तापरे बापा जे माँ को पिला दे देले। अब ये माँ चिल्ला रही है, एबे ए माँ चित्कार करू छंती। मोते सकाले केते काम करी बरची टिके धरले होबो नहीं के बोली कि ताको रात्रि ट्रेन में लड़ाई चल रहा है। मते सकाळे केते काम करिबार अछि, बे रात्रि पिला को धरिले हबो नै बोले से चित्कार करू छंती। फिर भी ये आदमी कुछ सुनता नहीं, अपना सोकर के बैठा हुआ है। उसकी माँ है, उसको पकड़ पकड़ करके सुला रही है, रो रही है, सुला रही है, पूरा पैसेंजर जाकर के बैठा हुआ है। तापर भी तांकर से समय सोई पड़िले, किंतु ए पिला कांदथिबा हेतु तांकर माँ तांको बुझाइले कितना स्वाले थकावट होने से भी, एते क्लांत हेले भी, कितना कष्ट होने से भी, एते कष्ट हेले कितना भी, शरीर चूर होने से भी,
शरीर एते चूर्ण हेले उसका भी बच्चा रोने से पिल्ला कांदिले वो माँ जाग जाती है, सेई मां जागी वो जाए आवाज उसको पता चल जाता सेई है। स्वर से सुनी जानी पारे। और एक एग्जाम्पल, आ गोटे उदाहरण हमारा मद्रास सम्मेलन में हमर मद्रास सम्मेलन रे लाख लोग आते हैं। लक्ष लक्ष लोक आसंती। कई बार छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं, अनेक समय छोटे छोटे पिला को छाड़ी दियंती हाथ से छूट जाता है, बा हाथ रे खसी पड़ांती और बच्चे को मम्मी का नाम बोलना नहीं आता, आ पिला को मारा नाम कहबा जणा पापा नाही, का नाम बोलना नहीं बापा का आता, ना कहबा जणा नाही, गांव बोलना नहीं आता, छोटा बच्चा है, गारो ना कहबा जणा नाही। उस छोटे बच्चों को केवल एक ही एक चीज आता है, से छोटे पिला केवल गोटे विषय जणा क्या है? कोन कांदीबा है? रोना आता है। कांदीबा जणा। और हम लोग क्या करते हैं आ मालूम? हमें कोन करू उस जानते रोने वाले बच्चे को लेकर के माइक लगा देते हैं। से कांदीबा पिला रे मुहरे माइक लगाई हाँ, दो। और माइक जब लगा देते हैं, आज तबे माइक लगाओ उस बच्चे का रोना पूरा ग्राउंड में सुनाई देता है, से पिला रे कांदीबा पूरा ग्राउंड रे सुभा जाए, लेकिन दौड़ के केवल माँ आती है किंतु दौड़ी की केवल मां और कोई नहीं आता है, और क्या से ना हंती क्योंकि माँ को उसकी आवाज मालूम है, ये मेरे बच्चे की आवाज। कारण मां को से स्वर जणा जे एहा मो पिला रे कई स्वर। बार तो ऐसा भी हुआ है, अनेक तो ए प्रकार ही माइक का अछि रोने की आवाज देख के से माइक रे से स्वर कांदीबा स्वर को सुनी माँ ने फिर, अरे मेरा बच्चा नहीं है क्या? मोर पिला नाही की। प्रिय लोगों, प्रिय लोके वही एक अनुभव है, हमेशा प्रभु की आवाज सुनने वाला व्यक्ति सोने से भी प्रभु की आवाज सुनेगा। सेई अनुभव सदाबेले प्रभुଙ୍କ स्वर सुनुथवा व्यक्ति सोई थिले मध्ये प्रभुଙ୍କ स्वर कोई भी सुनि काम पारिबो। करने से भी प्रभु की आवाज सुनेगा। जे कोनसे काम कले मध्ये प्रभुଙ୍କ स्वर को सुनि पारिबो। इसी के लिए प्रभु की आवाज सुनने का एक हैबिट हमारा होना चाहिए। तेणु प्रभुଙ୍କର स्वर सुनिबार अभ्यास हमठारे हेबा दरकार। जो प्रार्थना करेगा, जो आराधना करेगा, वो प्रभु की आवाज हमेशा सुनता रहेगा। जे प्रार्थना करिवो आराधना करिवो से सदाबेले प्रभुଙ୍କ स्वर सुनि पारिबो। पत्रस को देखो, पितरଙ୍କୁ देखंतु, पत्रस को देखो, पितरଙ୍କୁ देखंतु नौका में जा रहा है, नौकारे जाउथिले रात का समय। रात्रि समय। आपको क्या लगता है, मतलब हम लोग जो सोचते हैं वैसे ही है क्या? आपण कोन लागो छे आमे जेमति भाबो छे सेमति की? यीशु का कपड़े का ड्रेस व्हाइट था क्या? जीसुଙ୍କର ड्रेस कोन धळा थिला की? यीशु ए जगत रो थिबा समय धोड़ा कपड़ा पिंदी के बुलुथिले ना कोन? एमती थिला? सेमति थिला की? नहीं तो यदि नाई पुणी वाले रात्रि बेले, रात के समय में तेबे रात्रि समय रे जब आंधी तूफान उठ रहा है, जेतेबेले झोड़ा तूफान उठुथिला, लहरें उठ रही है, लहरी उठुथिला, पतरस को तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन आ रहा है। पितरଙ୍କୁ देखा जाउने जे की आसुछंती। इन लोगों ने यीशु को नहीं देखा, एमाने जीसुଙ୍କୁ देखि नाहंती। किसको देखा? काको देखिले? है? किसको देखा? काहाको देखिले? एक भूत को देखा, गोटे भूत को देखिले। क्योंकि भूत केवल पानी के ऊपर चलता है, कारण केवल भूत पानी ऊपर चले। इंसान को चलते हुए नहीं देखा, मनुष्य को तो चलेबा देखि और नाहंती। परमेश्वर को कभी चलते हुए भी नहीं देखा। अब परमेश्वर को भी केबे चलेबा पहली देखि बार नाहंती। हुआ है। या प्रथम थर घटी अछि। लेकिन यीशु ने एक बात कहा, किंतु जीसु गोटे विषय कहिले मैं हूँ, मो बस इतना ही अटे। कहा, मैं हूँ। मो अटे। पतरस क्या कहा? पितर कोन कहिले? प्रभु, प्रभु। अगर तू है, जदि तुमे अभी कैसे भूत यीशु बन गया? एबे केमते भूत जीसु होई गले? हमेशा पतरस यीशु की आवाज सुनता है। सदाबेले पितर जीसुଙ୍କ स्वर को सुनुथिले। इसके लिए इतना ही जब काम मैं हूँ, तेणु जेतेबेले केवल एतिकी कहिले जे मु अटे, पतरस को पता चल गया ये आवाज और किसी का नहीं, कोई भूत का नहीं, कोई प्रेत का नहीं, ये आवाज किसका है? पितर जाने गले यीशु का आवाज। ए स्वर कोन से भूतर ने कि हमेशा पितर प्रभु की आवाज सुनने का आदी होने से सदाबेले प्रभुଙ୍କର स्वर सुनिबार अभ्यस्त हम हेले कोई भी काम करने से, आमे जे कोन से काम खेत कले में काम करें, खेतरे कार्य करू, चक्की पीसे, चक्की पेसु, या सोते रहे, बसोई पडू, प्रभु की आवाज सुनेंगे। प्रभुଙ୍କ स्वर सुनिबा। लेकिन अगर प्रभु की आवाज हम लोग नहीं सुनेंगे, किंतु प्रभुଙ୍କ स्वर जदि सुनिबार अभ्यस्त ना हो, अभी हम लोग नहीं सुनेंगे, जदि एबे हमें सुनिबा नाही, प्रिय लोगों, तुर्री की आवाज हम लोग सुन नहीं पाएंगे। तेबे प्रिय लोके तुरी शब्द भी हम सुनि सब पारिबा नाही। आगमन में जाना चाहते हैं, आमे समस्त आगमन जीवको तो लेकिन चाहौ प्रभु की छु, आवाज नहीं सुनेंगे तो किंतु प्रभुଙ୍କ स्वर जदि सुनिबा कैसे नाही, आगमन में जाएंगे? केमिति आगमन रे जीवा? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रे महिमा। अभी मैं बाइबल में एक व्यक्ति को आपके सामने, एक झुंड को दूं, एक ग्रुप को दूंगा। एबे बाइबल रे मु आपन गोटे दळ देखाइबे। लॉर्ड सेव मी, ये लोग बोल रहे हमसे प्रभु बात नहीं करना, हमको प्रभु की आवाज नहीं सुनना बोल रहा है। देखो इन लोग, एई लोक माने कहू अछंती आम से परमेश्वर कथा न हुंतु, आमे प्रभुଙ୍କ स्वर न सुनु। डिटोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 25, द्वितीय विवरणी 5 पर्व तार 25 पद। डिटोनॉमी 5:25, द्वितीय विवरणी 5 पर्व तार 25 पद। मात्र आम्भे माने एबे कि हेतु मरिबा, कारण एही महा अग्नि आम्भ मानको ग्रास करिबो। आम्भे माने जेबे सदा प्रभु आम्भ मानको परमेश्वरଙ୍କ रब आउथरे सुनिबा, तेबे आम्भे माने मरि जिबा। हाँ, इन लोग बोल रहे प्रभु की आवाज सुनने से हम क्या हो जाएंगे? ए माने कहू अछंती प्रभुଙ୍କ स्वर सुनिला माने कोन हबु? मरि जिबु। सत्य सतरे प्रभु की आवाज सुनने से मर जाएंगे? प्रभुଙ୍କ स्वर सुने मरि जिबु? बोलिए, कुहंतु मर जाएंगे? मरि जिबु की? यस, हां मरेंगे। मरि जिबु। इफ जदि हम लोग अपने को तैयार नहीं करेंगे। निजको हमें प्रस्तुत करि नथिबो।
प्रभु की आवाज दो प्रकार का है. प्रभुଙ୍କର ସ୍ୱର ଦୁଇ ପ୍ରକାର. One is for judgment, ଗୋଟିଏ ବିଚାର ପାଇଁ another is for mercy. ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୟା ପାଇଁ. प्रभु की आवाज उसकी दया करुणा से भरा हुआ आवाज सुनना है. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଦୟା କରୁଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର हमारा ଅଛି. जीवन उसके अनुसार होना चाहिए. ଆମ ଜୀବନ ତତୁଲ୍ୟ ହେବାର ଅଛି. प्रभु की आवाज क्रोध से भरा हुआ होना है. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି. हम लोग का जीवन वैसा होना चाहिए. ଆମର ଜୀବନ ସେମିତି ହେବାର ଅଛି. अभी देखो पहाड़ के ऊपर भी बोलने के लिए समय नहीं है, समय दौड़ रहा है. ଏବେ ଦେଖ ସମୟ ତ ଦୌଡୁଅଛି. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ. अगर आप एक्सोडस चैप्टर 19 एंड 20 पढ़ के देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19-20 पर्व ପଢିକି ଦେଖିବେ, एक्सोडस चैप्टर 19 एंड 20 अगर आप पढ़ के देखोगे, अभी पढ़ने के लिए पूरा पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलूंगा अभी. ଯାତ୍ରା 19-20 पर्व ଯଦି ଆପଣ ପଢିକି आप ଦେଖିବେ, लोग ପୁରା नोट ପଢିବାକୁ ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ. आपको आपके लिए चाहिए तो आप लोग नोट करके लिख लो. ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ. एक्सोडस चैप्टर 19 एंड 20 पढ़ने के टाइम में ଯାତ୍ରା 19-20 पर्व ପଢିବା ସମୟରେ पर्वत के ऊपर परमेश्वर आ गया. ପର୍ବତ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ. कहां पर परमेश्वर आया? ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଓହ୍ଲାଇଲେ? पर्वत के ऊपर आया. ପର୍ବତ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ. उस पर्वत के ऊपर आने के टाइम ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ बाइबल कहता है ବାଇବେଲ କହେ भूमिकंप हुआ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, घोर अंधकार ଘୋର छाया, ଅନ୍ଧକାର ହେଲା, बिजली चमकने ବିଜୁଳି लगा, ଚମକିଲା, तुर्री का आवाज ତୁରୀ आया, ଶବ୍ଦ ହେଲା, धुआं उठने लगा. ଧୂଆଁ ଉଠିଲା. ये सब भयंकर रूप देख करके ଏଇ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି 20 अध्याय में लिखा हुआ है, 20 पर्वରେ ଲେଖା ଅଛି, मूसा तू हमसे बातें कर, प्रभु हमसे बात ना करे. ସେମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି ମୋସା ତୁମେ ଆମ ସହ କଥା ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହ କଥା ନ ହୁଅନ୍ତୁ. हाँ 19 वचन पढ़ो. ତାର 19 ପଦ. ଆଉ ସେମାନେ ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ, से माने मूसा को कहिले ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅ, तुम्हें आम संगे कथा हुओ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବୁ, हमें सुनिबो. ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ନ See, କହନ୍ତୁ. some people are like this. କିଛି ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରକାର, They want to hear the voice of man rather than God's. ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ वो बोल रहे हैं, ଚାହାନ୍ତି. इन लोग बोल रहे हैं प्रभु हमसे बात नहीं करना, तुम हमसे बात करने से काफी है. ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଥା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମେ କଥା ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ. Why? क्यों? क्यों? କାହିଁକି? Because of their nature. ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ, उनका नेचर, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, उनका नेचर कैसा है? ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କେଉଁ ପ୍ରକାର? जिद्दी, ଜିଦ୍ଦି, कुड़कुड़ाने वाले, ବଚସାକାରୀ, विरोध करने वाले, विरोधकारी, बलवा करने वाले, ବଚସାକାରୀ, हटीला, ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ, ये सब उनका स्वभाव है. ଏଇ ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ. Because of that, ତେଣୁ परमेश्वर हमसे बात नहीं करना. ପ୍ରଭୁ କଥା ନ ହୁଅନ୍ତୁ. मूसा कैसा था? ମୋସା କେମିତି ଥିଲେ? मूसा सबसे नम्र था. ମୋସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନମ୍ର. इसके लिए मूसा क्या किया? ତେଣୁ ମୋସା କଣ କଲେ? उसके नीचे के वचन में पढ़ो. तारा- मूसा अंधकार में प्रवेश किया मूसा- जहां पर परमेश्वर है करके लिखा है. पढ़ो 21. 21. ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରରେ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଲେ, ହଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ହଁ। ମୋସା ସେଇ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ନିକଟକୁ ଗମନ କଲେ. कहीं मूसा को भय लगला नहीं. बेसी बड़वान की ना कौन डरुआ नंबर 1 केमती मूसा डरुआ अच्छी कहले देखिबा. मूसा एक डरपोक कैसे मानू ମୋସା ଡରୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଜଣା? है? फारो के घर से भागा वो. ଫାର ଘରୁ ପଳାଇଲେ. पकड़ने से पहले, बोलने से पहले, कोई उंगली दिखाने से पहले भागा. बोलने से डरपोक नहीं है. କହିବା ପୂର୍ବରୁ, କେହି କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଳାଇଲେ. But କଣ now this ଭାଡ Moses, ନୁହନ୍ତି? अभी इस मोसेस को देखो. କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ମୋସାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ. वाओ, सो क्या कहते हैं, करेजियस. कितना साहसी. କେତେ ସାହସ. अंधकार में प्रवेश किया. ସେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ. एंड इन 34 एक्सोडस में वो बोलता है, ଆଉ ଯାତ୍ରା 34 पर्व कहे, 34 एक्सोडस बोलता है ଯାତ୍ରା 34 पर्व कि कहे, जब मैं उस घोर अंधकार के अंदर गया जहां परमेश्वर है, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, I saw God in a different nature. ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିଲି. कौन से रूप में? କେଉଁ ରୂପରେ? इन 34 एक्सोडस में लिखा है, देखो ଯାତ୍ରା 34 पर्वରେ ଲେଖା ଅଛି. वो बोलता है ସେ କହନ୍ତି, परमेश्वर ପରମେଶ୍ୱର दयालु, ଦୟାଳୁ, कृपालु, କୃପାଳୁ, करुणामय, କରୁଣାମୟ, विलंब से कोप करने वाला, ବିଳମ୍ବରେ କ୍ରୋଧକାରୀ, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है. ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ नहीं? ପରମେଶ୍ୱର. 34 6 में लिखा, पढ़ो. ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଗମନ କରି ଏହା ଘୋଷଣା କଲେ, ହଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ନେହଶୀଳ ହଁ। ଓ କୃପାମୟ, ହଁ। କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ହଁ। ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ହଁ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟା ରକ୍ଷାକାରୀ, ହଁ। ଅପରାଧ ଓ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଓ ପାପ ये कौन बोल रहा କ୍ଷମାକାରୀ. है? ଏହା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? जब परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, मूसा बोल रहा है परमेश्वर दयावंत है, कृपामय है, करुणामय है, पाप क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर करके मूसा गाना गा रहा है. ଯେତେବେଳେ ମୋସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ନେହଶୀଳ, କୃପାଶୀଳ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ, ଦୟାଳୁ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମକାରୀ ବୋଲି ସେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି. इस्राएल के लोग क्या बोल रहे हैं? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକେ କଣ କହୁଛନ୍ତି?
परमेश्वर हमसे बात नहीं करना, बात करने से मर जाएंगे। परमेश्वर हमसे कथा न होंतु कथा हेले मरी जीवो। तो प्रिय लोगों, वॉइस ऑफ गॉड जो परमेश्वर हमको देता है, जो आवाज हमको सुनाई देता है, इज अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर। प्रिय लोके परमेश्वर को जो स्वर आमे सुनो बा परमेश्वर सुनांती हमर स्वभाव अनुसार। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा स्वभाव हम प्रभु के प्रति किस प्रकार का स्वभाव रखते हैं, हमें प्रभु के प्रति केउ प्रकार स्वभाव रखु उसी के अनुसार एक आवाज हमको सुनाई देगा। तो हे अनुजय गोटे स्वर हमको सुभे। इसके लिए इन दिनों में हम लोग क्रोध का आवाज नहीं सुनते। तेणु एही दिन गुडी करे में क्रोधर शब्द न सुनो। फाइनली परमेश्वर के प्रिय लोगों, ससरे परमेश्वर को प्रिय लोग, परमेश्वर की आवाज क्यों हम लोग को सुनाई देता है, या कैसे हमको सुनाई देता है? परमेश्वर को शब्द हमको केउ प्रकार बा काहे की सुना जाए? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। पुरातन दिनों में, पुरातन दिनों गुडी करे परमेश्वर अलग अलग रीति से मनुष्य से बातें करता था। परमेश्वर अलग अलग रीति रे मनुष्य को सह कथा हेउथिले। इन दिनों में हमारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। एही दिन गुडी करे हमर परमेश्वर हमसे कथा हेउछंती। वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज की कुछ विशेषताएं हैं। परमेश्वर को स्वर रे किछि विशेषता अछि। परमेश्वर का अनुमति होने से आने वाले सप्ताह में इसके बारे में हम लोग ध्यान प्रभुଙ୍କର अनुमति हेले आगामी सप्ताह रे विषय ध्यान करिबा। अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, यदि हमें प्रभुଙ୍କ स्वर को सुनिबा, उस आवाज को सुनने के द्वारा, से स्वर सुनिबा द्वारा 7 प्रकार की बातें हमारे जीवन में होगा। 7 प्रकार विषय हम जीवन रे हेबो। जो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेगा, जे प्रभुଙ୍କ स्वर सुनिबे नाही, उनके अंदर ये 7 आवाज की विशेषताएं सुनाई नहीं देगा। तांको भितरे एई शब्दर 7 प्रकार विशेषता देखा जीवन मैं अभी नाही। भी बोल सकता हूं, मेरे पास रेडी है, लेकिन आप लोग का मुंह देखने से लग रहा है अगर मैं शुरू करूं तो खत्म करने से जाएगा तो लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो आप लोग सो जाएंगे, सो जाने से कुछ फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होने से मेरा एनर्जी वेस्ट होगा, मेरा एनर्जी वेस्ट होने से परमेश्वर की महिमा नहीं होगा, परमेश्वर का महिमा नहीं होने से आराधना का लाभ क्या है। कितना लंबा प्रॉब्लम है, इसके लिए हम लोग इधर ही खत्म कर रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर का नाम रे महिमा है। इसके लिए आओ परमेश्वर के प्रिय तेणु लोग, आसंत परमेश्वर का प्रिय इन लोग, दिनों में प्रभु की आवाज सुनने के लिए हम लोग कोशिश करना है। एही दिन गुडी करे परमेश्वर को स्वर सुनिबा पाए हम चेष्टा कितने लोगों करू। को समझ में आया किसके साथ परमेश्वर बातें करेगा? केते जको बुझा पड़िला प्रभु का सहित कथा हेबे। हाथ रही देखेंगे, हाथ उठानो देखिबा कैसे कैसे बातें करेगा बोलिए। केमती केमती कथा बे कहंतु। प्रभु की आवाज सुनने के लिए 2 क्वालिटी आज बता करके दिया। प्रभुଙ୍କର स्वर सुनिबा निमते दुईटी गुण मु कहि के क्या देली। क्या? पहला प्रथम प्रदीप जळिबा है प्रेयर लाइफ होना चाहिए। प्रार्थना जीवन दरकार। हाँ, पर्सनल प्रेयर लाइफ। व्यक्तिगत प्रार्थना व्हाट इज जीवन। प्रेयर? प्रार्थना कोन? प्रभु के सामने आकर के मुंडी हिलाना। हाँ, व्हाट इज प्रेयर? प्रभुଙ୍କ सह वार्तालाप। मुंह खोल के, मुख खोली, हाँ, शब्दों से बातें करना। शब्द रस प्रभुଙ୍କ मुंह सह खोल कथा के हेबा। बातें करना। मुख खोली कथा हेबा। कभी क्लासरूम में आप लोगों ने बातें किया और टीचर ने आपको चिल्लाया कीप क्वाइट, कभी बोला ऐसे? केबे आपण माने क्लासरूम रे कथा होई छथि और टीचर आपण को कहि छथि कीप क्वाइट बोला है? कहि छथि की बोला है? लेकिन मैंने तो कभी नहीं बोला तुम लोग चुपचाप बैठो प्रभु से बातें करने के टाइम, क्योंकि मुंह खोलते ही नहीं यहाँ पर बच्चे लोग। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर का नाम रे महिमा। यहाँ पर उल्टा जाकर के बोलना पड़ता, शिवम मुंह खोल करके प्रार्थना कर। मैं करूची परा केमती करूची, पट्टी भितर करूची मु एमती अछि हमर। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर का नाम रे So महिमा। don't do like this। ए प्रकार करंतु हम नाही। प्रभु की आवाज सुनना। आमे प्रभुଙ୍କର स्वर छोटे सुनिबा बच्चे से दरकार। लेकर के बड़े तक, सेवक से लेकर के विश्वासी तक, छोट पिला रो बड़ जाय सब कोठार विश्वासी जाय। मुंह खोल के शब्दों में प्रार्थना करना। मुख खोली शब्द नहीं प्रार्थना करिबा तभी हम लोग दरकार। प्रभु की आवाज सुनेंगे। तेबे ही आमे प्रभुଙ୍କ स्वर सुनि प्रार्थना पारिबा। करने के टाइम कुछ लोग का एक स्पिरिट है, बाप रे, प्रार्थना करने के लिए बोलने से नींद आता है। कहां से आता है मालूम नहीं। प्रार्थना करिबा पय कहिबा समय किछि लोकंगर ठारे गोटे आत्मा निद आत्मा आसी जाय। अभी भी नाम लेके बोलने से कई लोगों का नाम बोलेगा, एबे भी नाम नहीं की कहले ने फिर नाम कहि बोलेंगे कि ब्रदर पारिबे। नाम लेकर के बोल करके बदनाम करता है। ताबरे कोंतो नहीं जे ब्रदर नाम नहीं कहि बदनाम इसके लिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तेणु मु नाम नहीं नाही। लेकिन प्रार्थना करने के लिए बोलने से ऐसे कौन से मोड में चले जाते हैं उन लोग, पता नहीं। सो बैड, सो बैड। आगमन में क्या क्या होगा सोच के देखो। आगमन बेले कोन हबडी के भाबे देखो। ये हंसने मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। या हास्य मजाक पे मु कहू मैं नाही। क्यों एक्टिंग करके बता रहा हूँ कि बिकॉज मैं नाम लेकर के नहीं बोल रहा, इसके लिए बता रहा ताकि तुम लोग खुद समझो कौन है करके। तुम मो एक्टिंग करी कहू छी नाम नहीं कहू ना, कारण मु चाहे आपण निजे बुझंतु जे किए। आगमन में हाथ छोड़ दिया जाएगा। आगमन हाथ छड़ा जदी जो अवस्था होने वाला है, जो अवस्था जो हेबो उस समय ये सारा हंसी निकलेगा उससे। से समय सब हस बाहरी पड़िबो। मैं रखा है 2-3 फोटो दिखाएगा मैं आगमन में हाथ छोड़ने से क्या होगा करके मु मैं दी दिखाएगा। 3 फोटो रखी अछि आगमन हाथ छड़ा हेले कोन हबो मु देखाइबी। इसके लिए प्रभु की आवाज सुनने का आदी बनो। तेणु प्रभुଙ୍କର स्वर सुनिबार अभ्यास तो मुंडी हो। हिला करके दिल से प्रार्थना ना करके, प्रभु के सम्मुख में मजाक करके, ठट्टा करके प्रार्थना करने वाला स्वभाव हमारे भारी पड़ेगा। मुंड को हलाई हृदय प्रार्थना न करी प्रभुଙ୍କ सम्मुख थटा प्रयास करिबा हम पई भारी पड़िबो। हाँ, सीरियसली भक्ति के साथ प्रभु को ढूंढते हुए प्रार्थना करना चाहिए। सिरे से गभीरतार सह प्रभु को खोजी हमें चिल्ला प्रार्थना चिल्ला करिबा के मुंह खोल के दरकार। प्रार्थना करना चाहिए। चित्कार करी करी प्रार्थना करिबा दरकार। हाँ, दूसरा द्वितीय प्रभु की आवाज सुनने के लिए दूसरा प्रभुଙ୍କର क्या स्वर करना है? सुनिबा पे द्वितीय कोन करिबार अछि? हैं?
आराधना करना है। आराधना करिबार क्या है अछि। आराधना करना? आराधना करिबा कोन? प्रभु के सम्मुख में आके स्तुति करना, धन्यवाद करना, ताली बजा के गीत गा करके प्रभु के नाम को ऊंचा करना आराधना है। प्रभु को सम्मुख रे आसी स्तुति करिबा, धन्यवाद करिबा, ताली बजे आराधना करी गीत गाइबा, एहा ही आराधना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। हम लोग वो चीज नहीं करने से प्रभु की आवाज नहीं सुने। आमे से सब न कले प्रभु को स्वर सुनि पारिबा आइए नहीं। हमारी आंखों को बंद करें। असद चक्षु बंद सब लोग करिबा। घुटने में बैठेंगे। समस्त आंठरे बसिबा। हम लोग इस आराधना के अंत में आराधना करके खत्म आमे करेंगे। ए आराधना रे शेष रे आराधना करी समाप्त करिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा हेउ। सब लोग घुटने में होकर के समस्त आंठरे होई सबसे पहले 2 प्रार्थना करें। सर्वप्रथम दुईटी प्रार्थना करिबा। मैं देखता हूँ कि आप में से कितने लोग इस बात को समझे हैं। मो देखिबि जे आपण मान को मध्य केते जण एहा बुझी कितने लोग इस बात को समझ करके अभी अपने जीवन में एक परिवर्तन लाएंगे। केते जण एहा को बुझी एबे आपण रे जीवन में परिवर्तन अभी आनिबे। इस मीटिंग खत्म होने से पहले हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। एबे एई सभा सरीबा पूर्व में समस्त प्रार्थना क्या करिबा। प्रार्थना करेंगे? कोन प्रार्थना करिबा? प्रभु मुझे प्रार्थना की आत्मा दे। प्रभु मते प्रार्थना रा आत्मा दियो। अकेले बैठ करके प्रभु तुझसे प्रार्थना करने वाली आत्मा दे। आसी बसे तुम सब के प्रार्थना करिबा ने मते प्रार्थना रा आत्मा जब दियो। भी मैं तेरे सम्मुख में आऊं मुझे तेरे साथ बातें करने वाला प्रार्थना की आत्मा दे। केते बेले भी मो तुम सब खरे आसे तुम सब कथा होई प्रार्थना करिबा ने मते प्रार्थना रा आत्मा दियो। यीशु मसीह कई जगहों में प्रार्थना किया। प्रभु जीसु अनेक जगह रे प्रार्थना कले। एकांत में प्रार्थना किया। एकांत रे प्रार्थना कले। वो मरुभूमि में प्रार्थना मरुभूमि रे किया। प्रार्थना कले। वो सुनसान जगह में प्रार्थना से किया। सुनसान स्थान रे वो प्रार्थना पहाड़ कले। के ऊपर प्रार्थना पर्वत किया। ऊपर प्रार्थना कले। साथ ही साथ कलवरी क्रूस में भी उसने प्रार्थना किया। एहा सहित कलवरी क्रूस रे भी प्रार्थना कले। यीशु को प्रार्थना करने के लिए कोई ऐसा खास इधर ही होगा प्रार्थना उधर नहीं होगा ऐसा नहीं। इवन क्रूस के ऊपर भी उसने प्रार्थना से की। प्रार्थना करिबा ने मते कोन से विशेष स्थान बा एठारे कले हबो सेठा कले बा नुहे किंतु से क्रूस रे भी थाई प्रार्थना कोई कले। साथ में हो तो प्रार्थना किया। के संगरे थिले प्रार्थना कले। कोई साथ में ना हो तो भी यीशु ने प्रार्थना की। के संगरे नथिले भी यीशु प्रार्थना कितने कले। लोगों को ये आत्मा चाहिए? केते जण के ये आत्मा दरकार। कितने लोग ये आग्रह प्रभु मेरे को ये प्रार्थना की आत्मा दे। केते जण ए आग्रह करंती जे परमेश्वर मते प्रार्थना रा आत्मा दियो। प्रिय लोग ये मेरे लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रिय लोग ए हम मो पई कहू नाही। आपके लिए बोल रहा हूँ ताकि आप अगर इस प्रार्थना करके उसको मांगोगे तो यू विल हियर द वॉइस ऑफ गॉड। आप प्रभु की आवाज सुनोगे। आपण को पई कहू छी जदी आपण प्रार्थना करी प्रार्थना रा आत्मा मागिबे तेबे आपण प्रभु को स्वर सुनि पारिबे। जितने भी लोग आग्रह करते हैं जेते जण भी आग्रह वो लोग करंती सब घुटने में हो जाएं। समस्त आंठरे होंतु। विशेष करके अगर बच्चों के बीच में कोई ये आग्रह करता है विशेष करी जदी पिलामान को भीतर की आग्रह करू वो लोग छंती घुटने में खड़े हो जाएं। समान आंठरे छडा होंतु। बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रे। कारण प्रार्थना करिबा निमते एगोडे उत्तम पथ सबसे अटे। अच्छा तरीका घुटने में खड़े होकर के प्रार्थना करना। सबठारु उत्तम शैली आंठरे छडा शरीर होई की प्रार्थना दुर्बलता करिबा। कमजोरी होने से आप बैठ करके प्रार्थना कर सकते, कोई बात नहीं है। शरीर दुर्बलता निर्बलता थिले आपण माने बसी प्रार्थना करिबा बैठ के करो या खड़े होकर के करो, कुछ भी करके करो, मुंह खोलना कंपलसरी है। बसी की करो कि छडा होई कि करो के तो मुख खोलिबा बाध्य। इसके लिए आग्रह करने वाले सारे लोग मुंह खोल के प्रभु मुझे प्रार्थना की आत्मा दे, प्रार्थना की आत्मा दे बोल के प्रार्थना करेंगे। तेनो आग्रह करिबा समस्त लोग के परमेश्वर मते प्रार्थना रा आत्मा दियो मुख खोली तेरे प्रार्थना साथ करिबा। बातें करने वाला, तेरे साथ आलाप करने वाले का अनुभव दे बोल के प्रार्थना करेंगे। तो सहित कथा हेबार आलाप करिबार अनुभव दियो बोली प्रार्थना करिबा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति करके मत बैठो भाई। हे भाई प्रेज लॉर्ड स्तुति बोली कहि बसो बच्चे लोग प्रेज़ द लॉर्ड स्तुति करके मत बैठो। पिला माने प्रेज लॉर्ड स्तुति करि बसो नहीं। शब्दों में बोलो प्रभु ये आत्मा मुझे दे। शब्द रे से कहो प्रभु मते ये आत्मा दियो। उससे बातें करने वाले का अनुभव मुझे दे। समस्त कथा बोल अनुभव दियो। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु तू दया कर पिता, तेरा अनुग्रह से भर दे प्रभु। प्रार्थना की आत्मा देने के लिए तुझसे विनती करते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह से भर दे, कृपा से भर दे। इन दिनों में तेरे सम्मुख में प्रभु प्रार्थना करके तेरे साथ बातें करने वाले एक सुंदर अनुभव दे। कराली अंतराना बंकराना प्रभु तेरी आवाज सुनने के लिए, प्रभु तेरी आवाज सुनने के लिए, तेरा बच्चा होकर के बनने के लिए प्रभु मुझे मदद कर पिता। प्रभु तेरे सम्मुख में प्रार्थना जब आवी प्रभु प्रार्थना की आत्मा दे। शंतल बलका तेरा बंकराना। हालेलुया हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। हम सबको दे, हम सबको अनुग्रह दे प्रभु। इन दिनों में हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं राजा। हम तेरी आवाज सुन करके तेरे पीछे 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 होना चाहते हैं प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया। शबा करामाना कातुरा गाना कातिरा गाना कातुरा। ओ जीसस जीसस अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। हमें बातें करने वाला अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। मुंह खोल करके प्रार्थना करके प्रभु तेरे सम्मुख में प्रभु तेरे सम्मुख में दिखाई देने वाले अनुभव दे। शदरे बले का दिनी बिनी के दिनी भी कर बंकर मना का दिना।
हालेलुया। Hallelujah, Lord. Hallelujah. आमीन, आमीन। दिल से जो लोगों ने प्रार्थना की आत्मा मांगा है, ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମାକୁ ମାଗିଲେ, सच्चे दिल से जो आग्रह किया है, ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟ ସହ ଯିଏ ଆଗ୍ରହ କଲେ, एक प्यास के साथ जिसने प्रार्थना किया है, ଈଶ୍ୱର ସହ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, मैं आग्रह करता हूँ परमेश्वर आप सबको प्रार्थना की आत्मा दे। ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା परमेश्वर की आत्मा कहता है कि परमेश्वर आपसे बातें करेगा। ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା तेरे ହେବେ। दिल की पुकार को परमेश्वर सुन करके जरूर जवाब देगा। ତୁମର ହୃଦୟର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର विश्वास ଦେବେ। करते हुए धन्यवाद करेंगे। ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 आमीन। एक दूसरा प्रार्थना हम लोग करेंगे। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା। हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर इन दिनों में तेरी आराधना करने वाला एक हृदय मुझे देना चाहिए। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମର ଆରାଧନା କରିବାର ହୃଦୟ ମୋତେ ଦିଅ। प्रभु मैं तेरे सम्मुख में आता हूँ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଅଛି। तेरे सम्मुख में बैठता हूँ, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସୁଅଛି। गीत का किताब खोलता हूँ, ଗୀତର ବହି ଖୋଲୁଅଛି। लेकिन गीत गा करके तेरी आराधना कर नहीं पाता। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆରାଧନା କରିପାରୁ ନାହିଁ। उस गीत गाने के समय में मेरा मन भटक जाता है। ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ମୋର ମନ ଭ୍ରାନ୍ତ आत्मा में भरने के ହେଉଛି। टाइम में इधर उधर देख करके हंसता मजाक करता रहता हूँ। ଆତ୍ମାରେ ଭରିବା ସମୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖି ହସି ମଜାକ मेरा मन କରୁଅଛି। की एकाग्रता नहीं होता है। ମୋର ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ହେଉନାହିଁ। प्रभु तेरी उपस्थिति की उस उष्णता को, गर्माहट को मैं महसूस नहीं कर पाता। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିର ସେ ଉଷ୍ମତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ इसके लिए मैं କରିପାରୁନାହିଁ। आराधना नहीं कर पाता। ତେଣୁ ମୁଁ ଆରାଧନା କରିପାରୁନାହିଁ। प्रभु प्लीज मुझे आराधना करने वाला अनुग्रह दे बोल के प्रार्थना करें। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଆରାଧନା କରିବାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ବୋଲି जैसे ପ୍ରାର୍ଥନା दाऊद କରିବା। ने प्रार्थना आराधना किया, ଯେଉଁ प्रकार दाऊद आराधना जैसे କଲେ, मूसा ने आराधना किया, ଯେଉଁ प्रकार मूसा जैसे आराधना पौलुस ने कले, आराधना किया, जैसे यूहन्ना ने आराधना किया, मुझे भी हर परिस्थिति में आराधना करने का अनुग्रह दे। ମୋତେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରାଧନା କରିବାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। आइए प्रार्थना करें। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हालेलुया। जीसस शदरे बले का तेरे बकरे बंखरानिया। यीशुए तेरा अनुग्रह से भरने के लिए प्रार्थना करते राजा, तेरा अनुग्रह से भर दे प्रभु तेरे सबक में उत्साह के साथ आराधना करते हुए तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए तू यहाँ मदद करने के लिए प्रार्थना करते राजा। शदरे बले का फिर भी कला वाला का तुराना। हालेलुया। हालेलुया। शदरे बले का तेरे बकरे बंखरा बले का तेरे बकरे बंखराना। हालेलुया। तेरा अनुग्रह से भरने के लिए प्रार्थना करते राजा। शिगदिरे बले का तेरा बंकरा मना का तुराना। आमीन। मुंह खोल के मांग बच्चे, मुंह खोल के मांग। हमें जवान लोग मुंह खोल करके अनुग्रह मांगो, प्रार्थना मांगो। ये तुम्हारी एक एसेट है, ये तुम्हारी धन है, संपत्ति है, शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। शदरे बले का दुरी बिकर बले का तुरा। कृपा कर दे राजा, अनुग्रह कर दे। शदरे बले का तेरे बकरे बंकर बने का तेरा। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। ओ स्तुति आराधना ऊपर जाती है, सब लोग मिलके विश्वास के साथ। आशीष लेकर नीचे आती है। ओ प्रभु हमारा कितना महान देखो, हमसे करता है प्यार। हाँ प्रभु कितना महान देखो, हमसे करता
हालेलुया स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना पूरे जोर से ताली बजाओ बच्चे, हालेलुया। नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो ओ प्रभु हमारा कितना महान, आमीन। ओ प्रभु हमारा कितना महान, हालेलुया। शंदर बले गदर बगल बले धिक्कर बले गदुरा निवान मंगल बले गदुरी विक्कर बले गदुरे, हालेलुया हालेलुया आमीन। शंदर बले गदुरी विक्कर मंगलानिया